हेलो, नमस्कार, जय भारत। कैसे हैं आप? देखो वो आ गया। चूरन दे दो प्लीज। शुरू हो गया भैया, तुम फिर आ गए। दे होगा ही पक्का। कौन है ये? चूरन दे दो। चलिए भाई। जबरदस्त चाचा, कैसे हो? जबरदस्त जानलेवा। चलिए स्टार्ट करें। नमस्कार। चलिए स्टार्ट करें आज का सेशन। आज कितने लोग आज पहली बार मेरी क्लास करने हैं? फर्स्ट टाइम मेरी क्लास करने हैं, फर्स्ट टाइम। कितने प्रतिशत लोग एकदम नए हैं, जिन्होंने आज तक क्लास नहीं करी है ना? वो लोग ए लिख दें। जो एकदम फर्स्ट टाइमर है, पहली बार क्लास करना है, वो ए लिख दें। जो पहले कर चुके हैं, कभी कोई भी क्लास कर चुके हैं पहले, वो बी लिख दें। ठीक है, पोल शुरू कर रहा हूं एक बार। एकदम लेटेस्ट जो पहली बार क्लास करने हैं, वो लोग ए लिखेंगे। ठीक है, ए टाइप करेंगे। पोल कर रहा हूं, पोल जल्दी से पोल में बताइए फटाफट। स्टार्ट करें। 16% लोग करीब नए हैं। ठीक है, 82% पुराने वाले। सी और डी वाले कौन है यार? कह रहे क्लास में तो सी और डी वाले वो लोग होंगे कि क्लास में तो नया हूं, लेकिन वैसे बहुत पुराना हूं। कह रहे वैसे मैं बहुत पुराना आदमी हूं, अपने आप बहुत पुराना हूं। 40 वर्ष के युवक। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो जो लोग नए उनके लिए बता दूं फटाफट। 18-20% के करीब लोग नए हैं। मेरा नाम एकेएम सर, ज्येष्ठा नाम से मुझे कोचिंग फील्ड में जानते हैं। बीटेक फ्रॉम एसबीडीआई कानपुर, एमबीए फ्रॉम ट्रिपल आईटी इलाहाबाद, दोनों टॉप गवर्नमेंट कॉलेजेस हैं इंडिया के। 10 साल का एक्सपीरियंस, आकाश सलिन सर्वोत्तम। सभी जगह पे वर्चस्व पे काम किया है, जब भी किया है, जहां भी किया है। सेकंड लेवल पे नहीं। केमिस्ट्री में इंटर एच कौन? लजबन पटेल, सोमल अग्रवाल, वरुण नंदकुमार, आईआर 3942 एम 2016 2018 2019। बहुत सारे नीट टॉपर्स आईटीएस को मैंने ट्रेन रिसर्च कर सकते हैं अकेडमी पे, मैं आपको मिल जाऊंगा। ये नाम फॉलो कर लीजिए, अगर अभी तक आपने ये नाम फॉलो नहीं किया है, ये नाम आपको मोक्ष की तरफ ले जाएगा। जस्ट स्टार लाइव मेरा रेफरल कोड, अपने फ्रेंड को सजेस्ट कर सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। एक बार सब लोग उठा दिखा दो जोरदार तरीके से। मूल कंसेप्ट की पहली क्लास है, ये सबके लिए है। 11th 12th ड्रॉपर एवरीवन। पेस एकदम एवरेज रहेगा, बहुत तेज भी नहीं, बहुत धीमा भी नहीं, लेकिन ठीक ठीक रहेगा। ऐसा बहुत धीमा भी नहीं रहेगा, है ना, और बहुत ज्यादा तेज भी नहीं रहेगा, है ना। सबको समझ में आएगा। ठीक है, सब लोग फटाफट अंगूठा दिखाइए। स्टार्ट करें आज का सेशन। यस, एक बार सब लोग उठा दिखा दो। स्टार्ट करें आज का सेशन। यस यस यस। 1.8, 1.8 के 2 के, वेरी गुड। चलिए 2.1 2.2, वेरी गुड। चलिए चैट ऑफ कर रहा हूं मैं, काम चालू कर रहा है। एवी क्लियर? एवी लिखिए फटाफट। एवी क्लियर तो एवी लिखिए जल्दी से। एवी लिखिए फटाफट, सब लोग एवी लिख दीजिए अगर एवी क्लियर है तो। ओके, चलो स्टार्ट। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो आज की क्लास में हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं मूल कंसेप्ट। अब ध्यान से बात सुनिएगा, बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट करेंगे हम, जीरो से। जिसको कुछ भी नहीं आता ना, जिसको मूल कंसेप्ट कुछ भी नहीं आता, वो भी आराम से बैठ के सुनते रहिए। जब 2-4 लेक्चर हो जाएंगे तो आपको लगेगा आपको बहुत कुछ आने लगा है। ठीक है, एकदम सुनते रहिएगा, कंसिस्टेंसी बरकरार रखिएगा। पहले दिन में बोल रहा हूँ, कई लोग क्या करते हैं, एक लेक्चर करते हैं, फिर दूसरे में नहीं आते हैं, फिर तीसरे में आते हैं, चौथे में आ जाते हैं। ऐसे एकता कपूर का सीरियल नहीं है, सारे एक एक लेक्चर आपको करने पड़ेंगे। ये क्राइम सीरीज टाइप मामला है। मैं एकता कपूर का सीरियल नहीं पढ़ाता हूँ कि मतलब तुलसी का नया पति अचानक से आ गया कभी भी। तो एकदम से आपको पढ़ना पड़ेगा लाइन बाय लाइन। पहला लेक्चर दूसरा कनेक्टेड होगा उससे, तीसरा उससे कनेक्टेड, सब जुड़े होंगे। तो आपने एक भी मिस किया तो बात समझ में आना कम हो जाएगी। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। तो कंसिस्टेंसी बरकरार रखिएगा पूरे लेक्चर में। 13 लेक्चर के दौरान पूरी कंसिस्टेंसी बरकरार रखिएगा। आपको मैं उन टॉप 2% लोगों में पहुंचा दूंगा जो लोग वास्तव में आयनिक समझते हैं। 13 लेक्चर में पूरा खत्म कर दिया जाएगा सिस्टमेटिकली, बिल्कुल सब कुछ। उसमें लॉ ऑफ इक्विवेलेंस भी होगा, ग्राम इक्विवेलेंट भी होगा, एन फैक्टर भी होगा, लिमिटिंग एजेंट भी होगा, सब कुछ होगा। ड्यूलॉन्ग पेटेट्स लॉ वगैरह, वो सब कुछ जितना भी आप सुनते हैं, सब कुछ मूल कंसेप्ट। चलिए सबसे पहले स्टार्ट करते हैं एकदम बेसिक से। 3 पार्टिकल्स हैं, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। कहानी यहां से स्टार्ट होती है। एक इलेक्ट्रॉन के ऊपर अगर आप चार्ज देखना शुरू करें तो नेगेटिव चार्ज होगा, -1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलॉम। एक प्रोटॉन पे जितना एक इलेक्ट्रॉन पे नेगेटिव चार्ज होता है, उतना ही एक प्रोटॉन पे पॉजिटिव चार्ज होता है। जितना एक इलेक्ट्रॉन पे नेगेटिव चार्ज होता है, उतना ही एक प्रोटॉन पे
पॉजिटिव चार्ज है, तो उतना ही देखो एक प्रोटॉन पे प्लस चार्ज आ गया। न्यूट्रॉन के ऊपर कोई चार्ज नहीं होता, जीरो कूलम, तो न्यूट्रॉन न्यूट्रल है। अब ये जब तीनों व्यक्ति मिलते हैं, जब ये तीनों व्यक्ति मिलते हैं तो जो अगली एंटिटी तैयार होती है उसको बोला जाता है एटम। जो नेक्स्ट एंटिटी तैयार होगी उसको क्या बोलेंगे? एटम। फिर जब एटम्स के कॉम्बिनेशंस आप पढ़ते हैं तो उन्हें कहा जाता है मॉलिक्यूल। एटम्स के कॉम्बिनेशन को कहा जाता है मॉलिक्यूल। फिर एटम्स के सेट लगाना शुरू करिए, मॉलिक्यूल के सेट लगाना शुरू करिए, तो जो ढेर बनते हैं उन्हें कहा जाता है आगे चल के मोल। चैप्टर का नाम है मोल कंसेप्ट। तो हम लोग स्टार्ट कहां से करेंगे? स्टार्ट करेंगे यहां से, फिर धीरे धीरे कहां चलेंगे? एटम की तरफ, फिर कहां चलेंगे? मॉलिक्यूल की तरफ, फिर कहां चलेंगे? मोल की तरफ, और फिर बिल्कुल खोल डालेंगे सब कुछ, मोल से सब कुछ खोल डालेंगे। ठीक है, तो एक एक करके स्टेप बाय स्टेप चलना शुरू करते हैं। सबसे पहले शुरुआत करते हैं एटम से। इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन का हो गया। इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन में मेन पॉइंट समझ लीजिए, एक इलेक्ट्रॉन पे जितना नेगेटिव चार्ज होता है एक प्रोटॉन पे उतना ही पॉजिटिव चार्ज होता है। मतलब अगर एक इलेक्ट्रॉन और एक प्रोटॉन का कॉम्बिनेशन लिया जाए तो नेट चार्ज शून्य हो जाएगा, और न्यूट्रॉन के ऊपर कोई चार्ज होता नहीं है। तो अगर आप एक इलेक्ट्रॉन, एक प्रोटॉन और एक न्यूट्रॉन लेते हैं तो जो सेट तैयार होगा उसके ऊपर नेट चार्ज जीरो होगा। क्यों? एक इलेक्ट्रॉन एक प्रोटॉन को निपटा देगा, और एक न्यूट्रॉन अगर आप लेते हैं तो उसके ऊपर कोई चार्ज ही नहीं है। तो अगर इन तीनों का एक एक का सेट लेते हैं तो नेट चार्ज शून्य हो जाएगा। एटम पे आइए, एटम में एग्जांपल लेना शुरू करिए। जैसे एग्जांपल के तौर पे आपने लिया कार्बन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, ये सब एटम्स हैं। कैसे बने ये सब? इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के कॉम्बिनेशन से। तो जब इन्हें मिलाते हैं तो क्या बनता है अगली एंटिटी? एटम। तो इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के कॉम्बिनेशन से जो अगली एंटिटी तैयार होती है वो क्या है? एटम्स। ठीक, उसके बाद जब ये एटम्स आपस में कंबाइन करेंगे तो फिर आप कहां पहुंचेंगे? मॉलिक्यूल पे। अब मॉलिक्यूल में भी दो प्रकार के मामले हैं, वो धीरे धीरे हम लोग आगे की तरफ बढ़ेंगे, अभी फिर लौट के आएंगे इसके बाद। तो पहले किसका डिस्कशन करना शुरू करते हैं हम लोग? एटम का। तो पहली स्लाइड में आपको समझ में आ गया, पहले इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, फिर उससे बड़ा एंटिटी पे आइए एटम, फिर उससे बड़ी एंटिटी पे मॉलिक्यूल। तो अभी नेक्स्ट मॉलिक्यूल पे इसके बाद आएंगे। ये हो गया स्लाइड नंबर 1। मैं नंबरिंग भी करता जा रहा हूं, बिल्कुल सिस्टमैटिक। स्लाइड नंबर 2। अब हम लोग पहले एटम्स की बात, यहाँ पे ये जो आपने लिखे हैं कार्बन एटम, हाइड्रोजन एटम, नाइट्रोजन एटम, ऑक्सीजन एटम, इनका डिस्कशन स्टार्ट कर लेते हैं। तो अगर आप डिस्कशन स्टार्ट करेंगे तो क्या करेंगे? सुनिए, देखिए जब डिस्कशन स्टार्ट करेंगे तो आप कहेंगे साहब सबसे पहले मान लो मैंने कार्बन एटम लिया, तो कोई पूछेगा कार्बन एटम में आपने क्या लिया? तो कहेंगे एक एंटिटी ली। ध्यान सुनिए जरा बातें में क्या बोल रहा हूं। एक एंटिटी ली। एंटिटी का मतलब क्या होता है? एक सिंगल यूनिट। जैसे मान लीजिए ये पेन है, तो ऐसे अगर मैं दो पेन ले लूं तो दो एंटिटीज हो गई, तीन ले लूं तो तीन एंटिटी हो गई, एक पेन लूंगा तो एक एंटिटी। तो मैंने कार्बन एटम की क्या ली? एक सिंगल एंटिटी ली है। एक सिंगल एंटिटी लेने का मतलब मैंने एक सिंगल कार्बन एटम लिया है, और एक सिंगल कार्बन एटम को एनालाइज करने के लिए आगे जा रहा हूं। अब देखिए जब कार्बन को आप रिप्रेजेंट करते हैं तो क्या लिखते हैं? नीचे आप लिखते हैं 6, ऊपर लिखते हैं 12। तो जो नीचे आप डिजिट लिखते हैं यहाँ पे वो होती है एटॉमिक नंबर, इतना सबको पता होगा। और जो ऊपर आप डिजिट लिखते हैं वो होती है मास नंबर। ठीक, फिर आपसे कोई कहता है कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बताओ कैसे निकालेंगे? तो आप उससे कहेंगे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन निकालने का तरीका है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स और नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स। कहानी बिल्कुल देखिए बेसिक से स्टार्ट हो रही है, और अभी जब मैं ये क्लास एंड करूंगा तो आप देखिएगा कहानी में कहां तक पहुंचा दूंगा। तो अभी देखते जाइए धीरे धीरे। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कैसे निकालेंगे? कहेंगे जो एटॉमिक नंबर है उतने इलेक्ट्रॉन है, तो आपने कहा एटॉमिक नंबर के बराबर। नंबर ऑफ प्रोटॉन न्यूट्रल है तो एटॉमिक नंबर के बराबर है, एटॉमिक नंबर। नंबर ऑफ न्यूट्रॉन कैसे निकालते हैं? मास नंबर में से एटॉमिक नंबर को माइनस कर दो। ठीक है, करते हैं फटाफट जल्दी से। बताइए नीचे जो आपको डिजिट लिखी ये क्या है? एटॉमिक नंबर। तो आपने क्या लिखा? एटॉमिक नंबर के बराबर मतलब 6 इलेक्ट्रॉन। कार्बन के अंदर आ जाइए, और अगला काम क्या करेंगे? प्रोटॉन निकालिए। एटॉमिक नंबर के बराबर मतलब 6 प्रोटॉन। तो 6 इलेक्ट्रॉन्स हो गए, 6 प्रोटॉन्स हो गए। अच्छा जरा मास नंबर लिखना कितना है? 12। उसमें से माइनस कर दो एटॉमिक नंबर 6, तो कितने आ गए? 6 न्यूट्रॉन्स। तो कोई अगर आपसे पूछे कि बताओ ये जो कार्बन एटम आपने बनाया है, ये कार्बन एटम कैसे बना है? तो आप कहेंगे ये कार्बन एटम बना है 3 लोगों से। कौन कौन 3 लोग हैं? जल्दी से टाइप करके फटाफट, या मैं ही लिख रहा हूँ, छोड़िए अभी बाद में टाइप करवाऊंगा आपसे। 6 इलेक्ट्रॉन, 6 प्रोटॉन और 6 न्यूट्रॉन। क्या लिखूंगा मैं? 6 इलेक्ट्रॉन है इसके अंदर, 6 प्रोटॉन्स हैं इसके अंदर, और 6 न्यूट्रॉन्स है। इतनी बात समझ में आ गई? अब मेरे को एक बात बताइए कि जो 6 इलेक्ट्रॉन का नेगेटिव चार्ज होगा, क्योंकि ध्यान दीजिए पीछे क्या बताया था मैंने आपको, एक इलेक्ट्रॉन पे जितना नेगेटिव होता है एक प्रोटॉन पे उतना ही पॉजिटिव होता है। तो बताइए 2 इलेक्ट्रॉन पे जितना नेगेटिव होगा 2 प्रोटॉन पे उतना ही पॉजिटिव होगा। तो 6 इलेक्ट्रॉन पे जितना नेगेटिव होगा क्या 6 प्रोटॉन पे उतना ही पॉजिटिव होगा?
तो बताइए 6 इलेक्ट्रॉन का नेगेटिव और 6 प्रोटॉन का पॉजिटिव एक दूसरे को निपटा देगा, तो इनका तो नेट चार्ज कितना हो गया, 0, और न्यूट्रॉन के ऊपर कोई चार्ज होता नहीं है, तो बताइए इस पूरे कॉम्बिनेशन के अंदर नेट चार्ज कितना हो गया, 0। तो कोई अगर आपसे पूछे कि बताओ ये जो कार्बन एटम आपने लिया था, एक सिंगल कार्बन एटम, इसके ऊपर नेट चार्ज कितना है, तो आप बोलेंगे नेट चार्ज आया 0 कूलॉम, बराबर। कोई पूछे नेट चार्ज 0 कूलॉम आ गया, तो बताओ ये किस चीज का एग्जाम्पल है, तो आप कहेंगे एक एग्जाम्पल है, पहली बात तो एटम का एग्जाम्पल है, और कैसा एटम है बताओ, न्यूट्रल एटम है, तो आप कहेंगे न्यूट्रल एटम का एग्जाम्पल है। न्यूट्रल एटम क्यों बोल रहा हूं मैं इसको, क्योंकि इसके ऊपर नेट चार्ज कितना है, 0। कितनों को बात समझ में आ गई? फटाफट 10 सेकंड के अंदर सब लोग अंगूठा दिखा दीजिए। इतनी बात क्लियर है? फटाफट सब लोग 10 सेकंड के अंदर। नेक्स्ट स्लाइड पे चलें फिर। ओके डन। 1.3 ओके डन। चलिए सबको समझ में आ गई बात, तो क्लियर है? कार्बन एक न्यूट्रल एटम है, यहां तक पहुंच गए हम लोग, ठीक। अब नेक्स्ट पॉइंट पे चलें। नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है कि धीरे धीरे हम लोग और आगे चलते हैं। कार्बन एटम का हो गया मामला, यहां तक पहुंच गया। उसके बाद देखिए आप, उसके बाद हाइड्रोजन एटम पे चलिए। जब हाइड्रोजन एटम पे चलेंगे या नाइट्रोजन पे चलिए, ऑक्सीजन पे चलिए, किसी पे भी चलिए, जैसे जैसे आप आगे बढ़ते जाएंगे, एक एग्जाम्पल और ले लेते हैं। स्लाइड नंबर 3 पे आ जाओ। देखिए मैं नंबरिंग भी करता जा रहा हूं, आप नोट्स यहीं से बनाइए। नोट्स आपको यहीं से बनाने, प्रॉपर नोट्स एकदम सिस्टमैटिक हैं। माना सुखी कहता है कि मेरे को ऑक्सीजन एटम और समझा दो जरा, एक और एटम चलो देख लेते हैं। ऑक्सीजन एटम आपको समझाना तो आप क्या लिखेंगे बताओ? कहेंगे एक ऑक्सीजन एटम लिया, यानी कि एक एंटिटी ली। शब्दों का इस्तेमाल ध्यान सुनिए, अभी मैंने सिर्फ एक एंटिटी ली है, अभी मैंने मोल शब्द का प्रयोग भी नहीं किया है। मोल शब्द का प्रयोग अभी मैं बाद में आपको सिखाऊंगा। अभी मैंने बोला एक सिंगल एंटिटी ली है, तो इन बातों पर ध्यान दीजिए, आगे चल के यही बातें कंफ्यूजन क्रिएट करती हैं। तो अभी मैं क्या बोल रहा हूं आपको, एक सिंगल एंटिटी, एक इकाई, यूनिट, जैसे ये एक यूनिट है पेन की, ऐसी 2 यूनिट लूंगा तो 2 एंटिटी, 3 लूंगा तो 3 एंटिटी। अभी मैंने सिर्फ क्या लिया, एक एंटिटी। मेरे को बताना अगर मैं एक एंटिटी लेता हूं तो ऑक्सीजन को कैसे रिप्रेजेंट करूंगा, नीचे लिखूंगा 8, ऊपर लिखूंगा 16। बात समझ में आती है? बताइए पीछे आप सीख चुके हैं तो क्या इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन फटाफट लिख दूंगा इस लॉजिक से? बताइए कितने इलेक्ट्रॉन, कितने इलेक्ट्रॉन, तो कहूंगा इलेक्ट्रॉन 8। प्रोटॉन बताओ कितने हो गए? भी प्रोटॉन हो गया 8। न्यूट्रॉन कैसे निकालोगे? 16 माइनस 8। इतनी बात सबको समझ में आ गई? अब मेरे को बताइए 8 इलेक्ट्रॉन पे जितना नेगेटिव होगा, क्या 8 प्रोटॉन पे उतना ही पॉजिटिव होगा? तो ये दोनों एक दूसरे को निपटा देंगे। 8 न्यूट्रॉन पे कोई चार्ज होता नहीं, तो बताइए क्या नेट चार्ज 0 आ गया? कोई व्यक्ति आपसे पूछे कि बताइए इसके अंदर जो नेट चार्ज बनेगा क्या वो 0 आएगा? और अगर नेट चार्ज 0 आएगा तो आप बोलेंगे ये भी नेट चार्ज 0 रख रहा है। और अगर ये नेट चार्ज 0 रख रहा है तो क्या ये भी एग्जाम्पल है किस चीज का बताओ? क्या ये भी एग्जाम्पल है न्यूट्रल एटम का? तो क्या आपको न्यूट्रल एटम के 2 एग्जाम्पल मैंने दे दिए, इतना काफी। फिर आगे बढ़ते जाइए। कार्बन हो गया, उसके बाद आप आ गए नाइट्रोजन हो गया, ऑक्सीजन हो गया, तो नाइट्रोजन भी कर ही लेंगे आप। फिर नेक्स्ट चलते हैं, अब क्या करते हैं, इनके ऊपर चार्ज क्रिएट करते हैं। अब अगली स्लाइड में हम लोग क्या करेंगे, इनके ऊपर चार्ज क्रिएट करेंगे। तो बताओ जो चार्ज क्रिएट करेंगे, चार्ज पे आ जाइए, कैसे चार्ज क्रिएट करेंगे? आपसे कहता है कि मेरे को चाहिए इस बार ऑक्साइड आयन, क्या चाहिए? देखिए धीरे से खेल हल्का सा कठिन होने लगा। ऑक्साइड आयन चाहिए मेरे को। अब मेरे को बताना ऑक्साइड आयन किसी को चाहिए अगर, क्या होता है ऑक्साइड आयन? ऑक्सीजन के ऊपर कितना चार्ज होना चाहिए? -2 चार्ज। देखिए चेक करिए, ऑक्सीजन के ऊपर कितना चार्ज होना चाहिए? -2 चार्ज। ठीक, ये ऑक्साइड आयन का। अब आयन पे आ गए। अब देखिए आयन पे जब हम आ गए, अभी तक हम किसकी बातें कर रहे थे? न्यूट्रल की, न्यूट्रल एटम, न्यूट्रल एटम। अब धीरे से मैं कहां पहुंचा दिया आपको, देखो आयन। अब आयन 2 प्रकार के, कैटायन और एनायन। तो अभी हम लोग किसकी बात कर रहे हैं? नेगेटिव चार्ज। नेगेटिव चार्ज वालों को क्या बोलते हैं बताओ? एनायन। तो अभी हम लोग बात कर रहे हैं एनायन की, ठीक है। ऑक्साइड पे आइए। ऑक्साइड आयन की आपने कितनी एंटिटी ली? एक एंटिटी। ध्यान दीजिए, अभी मैं हर चीज की कितनी एंटिटी ले रहा हूं? सिंगल सिंगल, वन 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 एंटिटी, सबकी, जिसकी भी बात कर रहा हूं। चलिए शुरू करें। कहता है कि एक ऑक्साइड आयन ले लो, इसके अंदर फिर से वही काम करो, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, नंबर ऑफ प्रोटॉन, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन। आपको जब भी जिंदगी में कभी भी किसी के ऊपर इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन और नेट चार्ज निकालना हो, तो आप सबसे पहला काम किया करिए, वो बना कहां से, एलिमेंट कौन है उसके अंदर। तो बताइए क्या ऑक्सीजन एलिमेंट के बाद ही तो बना है, उसमें कुछ चेंजेस करके? तो पहले ऑक्सीजन को पकड़े, तो पहले ऑक्सीजन का एक एटम पकड़ते हैं। पहले क्या करते हैं, ऑक्सीजन का एक एटम पकड़ते हैं। एक एटम पकड़ लिया, ये लो भैया। इसके बारे में जानकारी है मेरे पास, बताना फटाफट क्या जानकारी? इलेक्ट्रॉन कितने? 8। प्रोटॉन कितने? 8। न्यूट्रॉन कितने? 8। ये जानकारी मेरे पास है। अब बताइए अगर ये जानकारी आपके पास है, आपको यहां से चलना है और कहां पहुंचना है बताओ? ये तो मेरे को चाहिए नहीं, बताना ये तो न्यूट्रल है ना भाई, ये कैसा है बताओ? अगर कोई आपसे पूछे ये कैसा है, तो कहेंगे ये तो न्यूट्रल है। क्यों न्यूट्रल है? 8 इलेक्ट्रॉन के नेगेटिव ने 8 प्रोटॉन के पॉजिटिव को निपटा दिया, नेट चार्ज 0।
8 न्यूट्रॉन पे कोई चार्ज है नहीं, तो बताइए नेट चार्ज कितना, 0। तो इस पे तो नेट चार्ज 0 है। हमें क्या चाहिए, हमें चाहिए ऑक्साइड। बताइए नेट चार्ज 0 वाले से ये चार्ज पार्टिकल बनाना है, कैसे बनाएंगे? इसके ऊपर नेट चार्ज 0 है, इसके ऊपर नेट चार्ज देखो नेगेटिव में नजर आ रहा है, तो 0 वाली चीज को नेगेटिव बनाना है, 0 वाली चीज को नेगेटिव बनाना है। अब मेरी बात ध्यान सुनिए, कोई व्यक्ति है ओवरऑल न्यूट्रल है, ओवरऑल, मैं ये नहीं बोल रहा उसके अंदर चार्ज नहीं है, चार्ज है, प्लस भी है माइनस भी है, लेकिन ओवरऑल न्यूट्रल है, और मुझे उस व्यक्ति को नेगेटिव बनाना है। कैसे बनाऊंगा? दो तरीके, 0 वाली चीज में बाहर से नेगेटिव ला के ऐड कर दूं, न्यूट्रल चीज है ना ओवरऑल, उसमें बाहर से नेगेटिव ला के ऐड कर दूं तो ओवरऑल नेगेटिव हो जाएगा, या फिर उसके अंदर कुछ अगर पॉजिटिव कंटेंट है तो उसे बाहर निकाल लो। अब बताइए क्या इसके अंदर दोनों खेल आप सोच सकते हैं? यस। आप कहेंगे पॉजिटिव कंटेंट किसके पास है? प्रोटॉन के पास। तो मैं क्या इसमें से प्रोटॉन निकालने के बारे में सोच तो सकता हूं? तो एक तरीका दिमाग में क्या आएगा कि प्रोटॉन को निकाल लो, तो अपने आप नेगेटिव डेवलप हो जाएगा। दूसरा तरीका क्या है? बाहर से इलेक्ट्रॉन को लाके ऐड कर दो। अब मेरे को बताना, प्रोटॉन को निकालने वाला तरीका आसान है नहीं, क्यों? क्योंकि प्रोटॉन कहां बैठा हुआ है? न्यूक्लियस के अंदर। प्रोटॉन कहां? बताना, न्यूट्रॉन और प्रोटॉन कहां बैठे होते हैं? न्यूक्लियस के अंदर। बाहर कौन घूम रहा होता है? इलेक्ट्रॉन। तो बताइए न्यूट्रॉन प्रोटॉन तो बिल्कुल अंदर सेफ बैठे हुए हैं, इसको डिस्टर्ब करना इतना इजी है नहीं। आप न्यूक्लियर रिएक्शन तो करा नहीं रहे, तो हम न्यूक्लियस को जल्दी डिस्टर्ब कर ही नहीं पाएंगे। तो बताइए न्यूक्लियस को डिस्टर्ब करना आसान है या फिर जो बाहर घूम रहा है इलेक्ट्रॉन है उसको डिस्टर्ब करना आसान है? तो आप कहेंगे बाहर घूमते हुए इलेक्ट्रॉन को डिस्टर्ब करना आसान है। तो बताइए इलेक्ट्रॉन का ही एडिशन करेंगे और इलेक्ट्रॉन का ही रिमूवल करेंगे, तो इसका एक रास्ता ही बचा। अब तो भाई अभी तो हम दो रास्ते सोच रहे थे, या तो मैं प्लस को बाहर निकाल दूं या निगेटिव को ऐड कर दूं, क्योंकि मेरे को निगेटिव बनाना है। प्लस को बाहर निकालने वाला रास्ता खराब हो गया, क्योंकि भाई साहब प्लस तो अंदर बैठा हुआ है बिल्कुल न्यूक्लियस के अंदर, स्टेबल है न्यूक्लियस, वहां तक पहुंच पाना ही मुश्किल है। तो बताइए इसका ना इलेक्ट्रॉन को डिस्टर्ब करेंगे। अब इलेक्ट्रॉन को डिस्टर्ब करेंगे तो बताना क्या तरीका होगा? इसके ऊपर निगेटिव में 2 चार्ज चाहिए मुझे, और इसके ऊपर चार्ज अभी कितना है? अभी तो 0 है। तो बताइए क्या करूं? 2 इलेक्ट्रॉन बाहर से लाके इसमें ऐड कर दो। तो इसमें 2 इलेक्ट्रॉन बाहर से ला करके ऐड कर दिए। बताइए 2 इलेक्ट्रॉन जैसे ऐड करेंगे तो बताओ इलेक्ट्रॉन कितने हो गए? इलेक्ट्रॉन कितने हो गए? 8, और 2 ऐड कर दिए तो 8 + 2, यानी कि बिल्कुल बेसिक से चलिए 10 इलेक्ट्रॉन हो गए। बताइए प्रोटॉन और न्यूट्रॉन में कोई छेड़छाड़ आप कर पाए क्या? नहीं, क्योंकि वो सब न्यूक्लियस में बैठे हुए थे। प्रोटॉन अभी भी कितने हैं? 8 ही है। न्यूट्रॉन अभी भी कितने हैं? 8 ही है। तो बताइए जब आप 2 इलेक्ट्रॉन ये ऐड कर देंगे तो क्या ये ऑक्साइड बन जाएगा? जो पहले क्या हुआ करता था, ऑक्सीजन एटम हुआ करता था, वो क्या बन गया? ऑक्साइड बन गया। क्या बात समझ पा रहे हैं? तो बताइए चले कहां से थे? चले सोचना कहां से स्टार्ट किया आपने? पहले ऑक्सीजन एटम के बारे में सोचा, कहा ये तो 0 चार्ज वाला होता है, इसके ऊपर नेगेटिव डेवलप करना है, तो इलेक्ट्रॉन जोड़ दिए। जितना नेगेटिव डेवलप करना था उतने इलेक्ट्रॉन जोड़ दिया। अब कोई पूछे भाई साहब 2 का ही नेगेटिव क्यों लेते हो, उसके ऊपर 3 का क्यों नहीं लेते हो? स्टेबिलिटी के लिए। बताइए अगर इसके अंदर 10 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे तो क्या इसका ऑक्टेट कंप्लीट हो जाएगा? इसीलिए नेगेटिव 2 चार्ज लेता है। बात समझ में आ गई? तो बताइए 10 इलेक्ट्रॉन 2,8 हो जाएगा ना भाई, 10 इलेक्ट्रॉन हो गए तो इसका कॉन्फ़िगरेशन क्या लिखेंगे आप? 2,8, तो ये स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन बन जाएगा। अब मेरे को एक बात बताओ, 8 न्यूट्रॉन के ऊपर देखो ऑक्साइड के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन आ गए? 10। प्रोटॉन कितने आ गए? 8। न्यूट्रॉन कितने आ गए? 8। अब मेरे को एक बात बताओ, 8 न्यूट्रॉन पे कोई चार्ज है ही नहीं। अब 8 प्रोटॉन का और 8 इलेक्ट्रॉन का आपस में क्या हो जाएगा? देखो इसके जो 8 प्रोटॉन है वो इसके 8 इलेक्ट्रॉन को क्या कर देंगे? निपटा देंगे। 8 प्रोटॉन इसके 8 इलेक्ट्रॉन को निपटा देंगे। न्यूट्रॉन पे कोई चार्ज है नहीं। तो बताइए 8-8 जब ये निपट जाएंगे तो क्या 2 यहाँ बच जाएंगे एक्सेस में? ये वाले ये 2 बच जाएंगे। तो नेट में एक्सेस में इस ऑक्साइड के ऊपर बताओ क्या बचा? क्या 2 इलेक्ट्रॉन बच गए? कोई मुझसे पूछे कि बताओ ऑक्साइड कैसा है, कोई मुझसे पूछे कि ऑक्साइड कैसा है, तो क्या बोलूंगा? न्यूट्रल है या चार्ज पार्टिकल? बताइए न्यूट्रल है या चार्ज पार्टिकल? तो आप बोलेंगे ये तो चार्ज पार्टिकल निकला। तो कोई अगर मेरे से पूछेगा कि भाई साहब ये कैसा निकला, तो आप कहेंगे ये तो कैसा निकला? ये तो चार्ज पार्टिकल निकला। बताइए चार्ज पार्टिकल निकला तो चार्ज वाले व्यक्ति के अंदर 2 केस हैं, कैटायन और एनायन, उसमें से कौन सा निकला? ये तो नेगेटिव वाला यानी कि एनायन निकला। अच्छा फिर आपसे पूछेगा इसके ऊपर नेट चार्ज कितना है, फिर ये बता दो। नेट चार्ज किसके ऊपर बात हो रही है? ऑक्साइड आयन के ऊपर। ठीक है, नेट चार्ज बता दो। क्या कहेंगे? 8 न्यूट्रॉन पे कोई चार्ज है नहीं, 8 प्रोटॉन और 8 इलेक्ट्रॉन निपट गए तो 2 इलेक्ट्रॉन बच गए, तो नेट चार्ज 2 इलेक्ट्रॉन के बराबर का बचेगा। अब मेरे को बताओ 1 इलेक्ट्रॉन पे चार्ज कितना होता है? -1.6 10⁻⁻⁹ तो 2 इलेक्ट्रॉन पे कितना होगा? क्या 2 से मल्टीप्लाई कर दें? 1 इलेक्ट्रॉन पे कितना होता है? -1.6 10⁻⁻⁹ तो 2 पे कितना होगा? 2 से मल्टीप्लाई कर दिया। क्या इतने कूलम आ जाएगा? सॉल्व कर लेंगे तो -3.2 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। ये नेट चार्ज आ गया। इसका इस बार नेट चार्ज 0 नहीं है, और ये नेट चार्ज का आंसर है। किसके ऊपर? ऑन ऑक्साइड आयन। क्या बात समझ में आ गई है? अगर बात समझ में आ गई तो फटाफट 10 सेकंड के अंदर सब लोग तोड़ डालिए, खटखट टोटे करिए एकदम।
धीरे धीरे मामला जहरीला होता जाएगा, बिल्कुल बेसिक से चल रहा है अभी, धीरे धीरे मामला जहरीला होता जाएगा। चलिए इतना भी क्लियर है भाई, डन। चलो तो अभी तो देखिए चलना कहां से स्टार्ट किया था, चलना कहां से स्टार्ट किया था आपने, चलना कहां से स्टार्ट किया था आपने। देखिए सबसे पहले एटम पे आया, एटम पे आया कार्बन हाइड्रोजन नाइट्रोजन ऑक्सीजन समझ लिया, फिर मैं आयन पे आया, आयन पे बताना कौन कौन से हो गए। आयन पे हो गया ऑक्साइड डन, फिर ऑक्साइड डन तो कैसी तरीके से आप नाइट्राइड डन कर सकते हैं, फटाफट नाइट्राइड पे आ जाओ, 5 नंबर स्लाइड पे आ जाओ, 5 नंबर स्लाइड। आपसे कहता है नाइट्राइड आयन पे आ जाओ भाई। नाइट्राइड आयन का बताना कॉम्बिनेशन क्या लिखोगे, एन के ऊपर कितना चार्ज आएगा, -3। ठीक, कोई पूछे इनके ऊपर -3 क्यों आता है, स्टेबिलिटी देखते हुए। देखिए 7 इलेक्ट्रॉन थे, 3 ले लेगा, 10 हो जाएंगे तो ऑक्टेट कंप्लीट हो जाएगा। अब फटाफट आप करिए जरा, इसके ऊपर पूछा कितने इलेक्ट्रॉन कितने प्रोटॉन कितने न्यूट्रॉन, टाइप करो जरा फटाफट सब लोग, कितने इलेक्ट्रॉन कितने प्रोटॉन कितने न्यूट्रॉन, टाइप करो, खुद से करो, एक मैंने बता दिया, आप एक जरा खुद से करिए, फटाफट टाइप करिए, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन जल्दी से। 10 इलेक्ट्रॉन, 10 7 7, ठीक है। चलिए 7 7 का लिख रहे हैं। अब सुनिए फटाफट जरा बेसिस से काम करिए, हर भी सवाल है, किसी भी सवाल में आपको एक ही काम करना है। नाइट्राइड का सवाल है तो सबसे पहले नाइट्रोजन से शुरू करिए, बताइए नाइट्रोजन क्या है, 7 और 14। ठीक, 7 और 14 ने बताना इलेक्ट्रॉन कितने हो गए 7, प्रोटॉन कितने हो गए 7, न्यूट्रॉन कितने हो गए 7। फिर क्या करेंगे बताओ, हमें ये तो मिल गया न्यूट्रल एटम, ये तो न्यूट्रल है, हमें क्या चाहिए इसके ऊपर, नेगेटिव चार्ज कितना 3 यूनिट का, तो क्या करें बताओ, 3 इलेक्ट्रॉन बाहर से ऐड कर दें, फटाफट इसमें 3 इलेक्ट्रॉन ऐड कर दीजिए। जैसे आप 3 इलेक्ट्रॉन ऐड करेंगे तो ये बन जाएगा नाइट्राइड आयन, अभी बन जाएगा नाइट्राइड आयन। बताना इलेक्ट्रॉन कितने हो जाएंगे इसके अंदर, 7 + 3 यानी कि 10, 7 + 3 यानी कि 10 इलेक्ट्रॉन। प्रोटॉन कितने आ जाएंगे इसके पास, 7 प्रोटॉन। न्यूट्रॉन कितने आ जाएंगे, न्यूट्रॉन आ जाएंगे 7 न्यूट्रॉन, बराबर। देखो 7 न्यूट्रॉन जो है इसके ऊपर नेट चार्ज कुछ है नहीं, खत्म। 7 प्रोटॉन 7 इलेक्ट्रॉन एक दूसरे को निपटा देंगे, 7 प्रोटॉन और 7 इलेक्ट्रॉन तो निपटा देंगे, बचेंगे कितने 3 इलेक्ट्रॉन। तो बताइए क्या 3 इलेक्ट्रॉन का नेट चार्ज बच जाएगा इसकी खोपड़ी पे। तो इसके ऊपर कोई पूछे नेट चार्ज कितना है, नाइट्राइड के ऊपर नेट चार्ज कितना है, तो नेट चार्ज बताइए क्या बताएंगे, नेट चार्ज का आंसर हो जाएगा 3 इलेक्ट्रॉन के बराबर। 3 इलेक्ट्रॉन मतलब -3 × 1.6 10⁻⁻19 कूलम। क्लियर मामला, इसको लिख सकते हैं आप -4.8 10⁻⁻19 कूलम। तो ये भी बात होगी, नाइट्राइड के ऊपर भी आ गया। कोई पूछा कितने इलेक्ट्रॉन है नेट, तो 10 इलेक्ट्रॉन 7 प्रोटॉन 7 न्यूट्रॉन, नेट चार्ज पूछा तो ये सब सवालों में आ सकता है। 6 नंबर पे आइए, अब धीरे धीरे और आगे बढ़ती जाइए। बताइए अगर मैं कैटायन की बात कर लूं, यहीं पे सोडियम ले लूं, सोडियम कैटायन, बताना सोडियम आयन लिया तो बताओ सोडियम आयन क्या होता है, Na+1, Na+1 बताइए, तो ये क्या कैटायन का एग्जाम्पल है। कैसे सोचना शुरू करेंगे, सबसे पहले क्या लेंगे, कहीं से भी सोचना हो तो पहले एटम पकड़ो, सोडियम एटम पकड़ा, नीचे 11 ऊपर 23, 11 Na23, इलेक्ट्रॉन बोलो फटाफट तो क्या 11, प्रोटॉन बताओ कितने हो गए 11, न्यूट्रॉन कैसे निकालोगे, 23 - 11 कितने हो गए 12। तो बताइए नेट चार्ज कितना है इसके ऊपर 0, क्योंकि 11 इलेक्ट्रॉन 11 प्रोटॉन को निपटा देंगे, न्यूट्रॉन के ऊपर कोई चार्ज है नहीं, तो ये न्यूट्रल है। अब बताओ मेरे को क्या चाहिए इससे, Na+1 चाहिए, Na+1 चाहिए मतलब मेरे को पॉजिटिव चार्ज क्रिएट करना है। बताओ पॉजिटिव चार्ज कैसे क्रिएट होगा भैया, पॉजिटिव चार्ज कैसे क्रिएट होगा, जब नेगेटिव क्रिएट करना था तो क्या किया था, इलेक्ट्रॉन का ही लेन देन हो सकता है, क्योंकि ध्यान दीजिए प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का लेन देन आप कर नहीं सकते, वो अंदर बैठा हुआ, कहां बैठा हुआ बताओ, प्रोटॉन न्यूट्रॉन, प्रोटॉन न्यूट्रॉन कहां बैठा अंदर। तो आप बताइए जब आपको नेगेटिव चार्ज चाहिए था तो आपने क्या किया था, इलेक्ट्रॉन ऐड किए थे। तो अगर आपको नेगेटिव चाहिए तो इलेक्ट्रॉन ऐड करो, और अगर पॉजिटिव चाहिए तो इलेक्ट्रॉन रिमूव करो। तो बताइए क्या करें इस बार, पॉजिटिव चाहिए इलेक्ट्रॉन रिमूव करो, कितना पॉजिटिव चाहिए +1 यूनिट का, कितने इलेक्ट्रॉन रिमूव कर दूं, एक इलेक्ट्रॉन क्या रिमूव कर दूं इसके अंदर से, एक इलेक्ट्रॉन रिमूव कर दो। तो बताना 11 इलेक्ट्रॉन थे, एक रिमूव कर दिया, कितने इलेक्ट्रॉन बचे, 11 - 1 यानी कि 10 इलेक्ट्रॉन बचे, 10 इलेक्ट्रॉन बचे। फिर बताओ प्रोटॉन में कोई छेड़छाड़ नहीं, न्यूट्रॉन में कोई छेड़छाड़ नहीं, तो बताइए अभी भी इसके पास क्या 11 प्रोटॉन है, यस, क्या अभी भी इसके पास 12 न्यूट्रॉन है, यस। अब मेरे को एक बात बताना जल्दी से, 12 न्यूट्रॉन के ऊपर कोई चार्ज है नहीं, 10 इलेक्ट्रॉन और 10 प्रोटॉन आपस में निपट लेंगे, 10 इलेक्ट्रॉन और 10 प्रोटॉन आपस में निपट लेंगे। तो बताइए क्या एक प्रोटॉन का नेट चार्ज बच जाएगा, एक प्रोटॉन का नेट चार्ज बच जाएगा, वही तो देखो लिखा हुआ है। प्लस का मतलब क्या बच रहा है, पॉजिटिव कंटेंट नेट में बच रहा है, नेट में बच रहा है। 1 का मतलब एक प्रोटॉन बच रहा है। तो कोई पूछे मेरे से इसके ऊपर नेट चार्ज बताओ, तो बताइए इसके ऊपर नेट चार्ज निकाल लेंगे, कितने के बराबर, एक प्रोटॉन के बराबर, क्योंकि 10-10 तो निपट लिए इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन, एक प्रोटॉन बच गया। तो बताइए एक प्रोटॉन पे कितना चार्ज, +1.6 10⁻⁻19 कूलम। क्या बात समझ में आ रही है। तो बताइए आप यहां तक पहुंच गए तो इसका मतलब आपको इसके ऊपर भी नेट चार्ज निकालना आ गया। ये किसका एग्जाम्पल था,
ये एग्जांपल था कैटायन का। कितने लोग यहां तक की बात समझ में आ गई? फटाफट, कैटायन भी हो गया, एनायन भी हो गया, न्यूट्रल भी हो गया, एटम। इतना काम डन। फटाफट अंगूठा दिखा दीजिए, आगे बढ़ते हैं। डन, फटाफट 10 सेकंड में सब लोग। देखिए ये सब डन हो गया। न्यूट्रल से शुरू किया था मैंने, ओके। चलिए पहले एकदम बेसिस से स्टार्ट कर रहा हूं मैं चीजों को। जिसको कुछ नहीं आता उसके लिए भी ठीक है मामला, और जिसको आता है उसकी गलतफहमी भी दूर हो जाएगी थोड़ी देर में। थोड़ी देर में दूर हो जाएगी। ठीक है, ऐसा लग रहा हो कि बहुत मैं तेज हो रहा हूं, अचानक से आपको लग रहा है अंदर से ऐसा कि मैं बहुत तेज हो रहा हूं अचानक से, अभी दूर हो जाएगी। ठीक है, तो बने रहिए, बस थोड़ी देर बने रहिए, अपनी गलतफहमी को थोड़ी देर रोक के रखिए, बस अभी देखिए दूर कर दूंगा। ऑक्सीजन एटम डन, ऑक्साइड आयन डन, नाइट्राइड आयन डन, सोडियम आयन डन, डन, कैटायन भी डन, एनायन भी डन। क्लियर? ठीक है बेटा, जिसको नींद आ रही है उसका भविष्य सोने वाला है, आप समझिए। आपको नींद आ रही तो आपको नींद नहीं आ रही है, आपके भविष्य को नींद आ रही है, आपका भविष्य सो रहा है। और अगर वो सो गया ज्यादा देर तो मतलब समझिए फिर आप भी लेट जाएंगे। समझ में आ रहा है? अगर आपको नींद आ रही है ना तो मान के चलिए आपका भविष्य सोने वाला है, सोता हुआ भविष्य आपका। कह रहे मेरा भविष्य कैसा है? सोता हुआ आत्म। चलिए आगे बढ़ते हैं। मतलब मैं इतने जोरदार तरीके से बता रहा हूं, उसके बाद अगर आपको नींद आ रही है तो आप मतलब खत्म व्यक्ति हैं अंदर से, यकीन मानिए, समाप्त है बिल्कुल। इस्तीफा दे दीजिए। 7 नंबर स्लाइड पे आइए, 7 नंबर स्लाइड पे आइए। बताइए, मैंने कैटायन डन करा दिया आपको, इसके पहले मैंने आपको 2 एनायन के केस करवा दिए, उसके पहले मैंने न्यूट्रल एटम का केस करवा दिया। अब मैं मॉलिक्यूल की तरफ चलता हूं। देखिए मॉलिक्यूल की तरफ आइए। मॉलिक्यूल की तरफ जब मैं आऊंगा, मॉलिक्यूल की तरफ जब मैं आऊंगा तो यहां पे 2 केसेस बनाऊंगा। एक को कहते हैं होमो एटॉमिक, जिसमें एक जैसे एटम्स हो। एक को बोलता हूं हेट्रो एटॉमिक, हेट्रो एटॉमिक जिसमें डिफरेंट टाइम के एटम्स हो। चलिए देखिए, सीखिए थोड़ा। होमो एटॉमिक में क्या बोलूंगा? सिमिलर एटम्स, जैसे N2। एटम्स के कॉम्बिनेशन से बोलो क्या बनता है? मॉलिक्यूल। देखिए कहां शुरू हुई थी कहानी? सबसे पहले इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, उनके कॉम्बिनेशन से क्या बना? एटम। फिर एटम्स के कॉम्बिनेशन से मॉलिक्यूल। मॉलिक्यूल में 2 क्राइटेरिया, कौन कौन से? होमो एटॉमिक, सिमिलर मॉलिक्यूल, सिमिलर एटम्स। हेट्रोएटॉमिक्स, डिफरेंट टाइप्स ऑफ एटम्स। तो बताइए सिमिलर एटम NN, N2, OO, O2 बराबर HH, H2, ये सब क्या है? होमो एटॉमिक मॉलिक्यूल। हेट्रोएटॉमिक कैसे होंगे? जैसे कार्बन ऑक्सीजन CO2, कार्बन हाइड्रोजन CH4, नाइट्रोजन हाइड्रोजन NH3। और आपके तेज दिमाग में आइडिया कौन था होगा कि कंपाउंड क्या होता है? कितनों के दिमाग में आइडिया कौन था कि एक बार कंपाउंड के बारे में बताओ? ये तो मॉलिक्यूल आ गया, अचानक से मैंने जिंदगी में कंपाउंड भी सुना है, आया ना? मैं सब समझता हूं कि दिमाग में क्या आएगा, कहां तक आप सोच सकते हैं। आइए कंपाउंड के बारे में थोड़ी चर्चा कर लीजिए। मैंने क्या बोला? मॉलिक्यूल 2 प्रकार के होते हैं, होमो एटॉमिक, हेट्रोएटॉमिक। तो यानी कि यहाँ पे जितने लोग ये लिखे हुए ये सब क्या है? कोई पूछे ये सब क्या है तो कहूंगा ये सब मॉलिक्यूल है, ये सब मॉलिक्यूल है। कोई पूछेगा इसमें से कंपाउंड कौन है? कहेंगे ये लोग कंपाउंड है। समझदार आदमी होगा तो समझ गया होगा कि मैं मेरी बात कर रहा हूं। मैंने बोला समझदार आदमी को समझ गया होगा, कह रहे नहीं मेरी बात करो, मेरी तो बात ही नहीं की तुमने, मेरी बात करके दिखाओ तब जानू, आओ समझे। कह रहे मैं पैदल हूं, आओ फिर उधर आ जाओ, पैदल हो तो साइड में आओ, पैदल हो तो साइड में आओ। सुनिए ध्यान से। एक तरफ कहता हूं साहब मॉलिक्यूल, थोड़ा समझ लीजिए जीवन में कुछ चीजें। एक तरफ कहता हूं कंपाउंड। अगर बिल्कुल मामला पैदल है तो 2 लाइनें सुन लीजिए, कुछ क्लैरिटी ले आइए। अगर आपको इसमें डिफरेंस क्लियर नहीं है तो डिफरेंस क्लियर कर लीजिए। मॉलिक्यूल्स में कहते हैं एनी एटम्स। देखिए शब्द का इस्तेमाल होता है एनी एटम्स, कोई भी एटम्स आप उठा लीजिए, उसमें केमिकल बॉन्ड बना लीजिए। केमिकल बॉन्ड से जुड़े हुए कोई भी एटम्स पकड़ लीजिए, है ना, कोई भी एटम्स पकड़ लीजिए, वो सब मॉलिक्यूल हैं, सब मॉलिक्यूल हैं। तो आप क्या बोलेंगे? N2 है? कह रहे हाँ। O2 है? कह रहे यस, व्हाई नॉट। H2 है? यस। CO2 है? यस। CH4 है? यस। अमोनिया है? यस। कोई भी एटम सिमिलर भी हो सकते हैं, देखिए सिमिलर भी हो सकते हैं, डिसिमिलर भी हो सकते हैं, सब मॉलिक्यूल है। कंपाउंड में आ जाइए। कंपाउंड में क्या बोलना चाहिए आपको? कंपाउंड में बोलना चाहिए आपको डिफरेंट एटम्स, कॉम्बिनेशन ऑफ डिफरेंट एटम्स इन अ फिक्स्ड रेशियो। जब डिफरेंट एटम्स को आप फिक्स्ड रेशियो में लेते हैं उसे क्या बोलते हैं? उसे कंपाउंड बोलते हैं। आपसे पूछे N2 है? नो। डिफरेंट एटम बोले ना, देखो डिफरेंट एटम। N2 है? नो। O2 है? नो। H2 है? नो। CO2 है? यस। अमोनिया है? यस। मीथेन है? यस। एंडलेस है, मतलब इसको तो लाइन लगा दो। तो बताइए डिफरेंट एटम्स के कॉम्बिनेशन अगर आप लेते हैं, फिक्स्ड रेशियो लेते हैं एटम्स के बीच में, तो उसे क्या बोलता हूं? कंपाउंड। मैं आपसे एक सेंटेंस बोलता हूं, अगर देखिए थोड़ा चलता है आपका तो जरा बताइएगा, चलता है थोड़ा बताइएगा। हर कंपाउंड मॉलिक्यूल होता है, हर कंपाउंड
मॉलिक्यूल होता है, लेकिन हर मॉलिक्यूल कंपाउंड नहीं होता। कितनों को बात समझ में आती है? हर कंपाउंड मॉलिक्यूल तो होता है। मैंने कहा ना धीरे धीरे जहर फैलेगा, अंदर तक फैला दूंगा अंत में। तो अभी तो शुरुआत की मैंने बस। एलिमेंट, चाचा एलिमेंट क्या होता है? अरे एलिमेंट तो H एक एलिमेंट है, उसका एटम लोगे तो 1H1 1H2 1H3। और सुन लीजिए, और अंदर घुसना चाहते हैं भाई साहब, कहने मेरे एलिमेंट बताओ मेरे को। एलिमेंट क्या होता है? जैसे H है, H क्या है? एलिमेंट है। उसके अगर आप आइसोटोप्स लेंगे 1H1 1H2 1H3, ये क्या उनके आइसोटोप्स हैं। तो ये क्या? एटम्स हैं, बराबर। फिर आप सिमिलर एटम्स लेंगे, सिमिलर एटम्स लेंगे या डिफरेंट एटम्स, कैसे भी एटम्स लेंगे तो क्या बनेगा? मॉलिक्यूल, मॉलिक्यूल। लेकिन अगर आप डिफरेंट एटम्स लेंगे तब जाके बनेगा कंपाउंड। तो क्या बोला मैंने? फिर सुन लीजिए, दुनिया के देखिए ये जितने भी कंपाउंड हैं, ये सब मॉलिक्यूल है। देखो ये सब कंपाउंड मॉलिक्यूल है। एवरी कंपाउंड इज अ मॉलिक्यूल। टाइप करिए फटाफट, बात सही की गलत है? एवरी कंपाउंड इज अ मॉलिक्यूल, एवरी कंपाउंड इज अ मॉलिक्यूल। हेलो, लिखो जरा, सही बात है कि नहीं? यस यस यस। एवरी कंपाउंड, देखो सब कंपाउंड है, ये सब मॉलिक्यूल है। बट एवरी मॉलिक्यूल, देखो एवरी मॉलिक्यूल, ये देखो एवरी मॉलिक्यूल इज नॉट अ कंपाउंड। ये कंपाउंड थोड़ी है। बट एवरी मॉलिक्यूल इज नॉट अ कंपाउंड। सारे कंपाउंड तो मॉलिक्यूल होते हैं, लेकिन सारे मॉलिक्यूल कंपाउंड नहीं होते हैं। कौन कौन से नहीं होते? N2 नहीं होता, O2 नहीं होता, H2 नहीं होता। बात समझ गए होंगे सब लोग? अंगूठा दिखा दो भैया, फिर मैं आगे बढ़ जाऊं फटाफट जल्दी से। मेरे आपके बीच में सिर्फ अंगूठा ही है जो खटाखट। दुनिया के सारे कंपाउंड तो मॉलिक्यूल होते हैं, लेकिन सभी मॉलिक्यूल कंपाउंड नहीं होते, क्योंकि कंपाउंड के लिए डिफरेंट एटम्स चाहिए। राइट, समझ में आ गई बात? चलो चैट बंद करो, काम चालू। अभी धीरे धीरे मैं मामला और जहरीला बनाऊंगा, ऐसे सेंटेंस दूंगा कि मतलब आप सोचेंगे अब गलत, मैंने कहा गलतफहमी दूर कर दूंगा इस बात में। चलिए एटम्स तक डन। मॉलिक्यूल पे आइए। मैंने कहा ना होमोजीनियस मॉलिक्यूल भी होते हैं, हेट्रोजीनियस हेट्रोएटॉमिक मॉलिक्यूल भी होते हैं, होमोएटॉमिक मॉलिक्यूल। तो ये भी मॉलिक्यूल है, ये भी मॉलिक्यूल है। लेकिन इनमें से कंपाउंड कौन है? CO2 CH4 NH3, ये लोग कंपाउंड। राइट, चलिए अंदर चलो। अब मॉलिक्यूल की तरफ बढ़ो भैया, हमला करो। एटम का हो गया, आयन का भी हो गया, एटम न्यूट्रल भी पढ़ लिया, चार्ज भी क्रिएट कर लिया। अब आ जाओ 8 नंबर स्लाइड पे। जरा 8 नंबर स्लाइड में मैं आपसे कहता हूं कि मेरे को इस बार मॉलिक्यूल का सवाल आना है। मॉलिक्यूल का सवाल लगा के दिखाओ। उसने कहा मीथेन। कहने कितनी एंटिटी ली इसकी? कहने एक। ध्यान दीजिए, मैंने मोल शब्द का प्रयोग भी नहीं किया, अभी सिर्फ एक एंटिटी की बातें कर रहा हूं, हल्का हल्का खेल रहा हूं अभी। कहेंगे कितने इलेक्ट्रॉन, कितने प्रोटॉन, कितने न्यूट्रॉन, जल्दी से बताओ। तो आप कहेंगे बताओ इससे। मैंने क्या सिखाया अभी आपको? देखो मॉलिक्यूल कैसे बनता है, देखो एटम्स के कॉम्बिनेशन से। तो क्या करो, अगर आपको मॉलिक्यूल में निकालने इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन, तो एटम्स के अंदर घुस जाओ, उसके एटम्स के अंदर घुस जाओ। बताना इसके एक मॉलिक्यूल में क्या क्या है। कार्बन है, लिख दो। कितने हैं? एक है। हाइड्रोजन है, कितने हैं? चार है, लिख दो 4 बार। एकदम बेसिस, चलिए 4 बार H लिख दीजिए। कोई भी सवाल है, कितना भी कठिन मॉलिक्यूल, मैं सब लगा दूंगा। देखिए एकदम बेसिक तरीका। फिर क्या करो, इनको मिला दो, मीथेन बन जाएगा। लिख दो 6C12 1H1 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 1H1। ठीक है, अब बताइए फटाफट, क्या मीथेन के अंदर इतनी चीजें? इतनी चीजें तो बताओ। अगर आपको नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन निकालने तो जरा इसके इलेक्ट्रॉन लिखो। कितने इलेक्ट्रॉन? इसके 6। इसके कितने इलेक्ट्रॉन है? 1। इसके कितने इलेक्ट्रॉन है? 1। इसके कितने? 1। इसके कितने? 1। सबके 1 1। तो जोड़ दो उठा के। तो बताइए क्या मीथेन के अंदर 10 इलेक्ट्रॉन आ गए टोटल? प्रोटॉन निकालो, इसके अंदर कितने? 6। इसके अंदर कितने? 1। यहां भी 1, यहां भी 1, यहां भी 1। जोड़ दो तो क्या इसके अंदर 10 प्रोटॉन हो गए? यस। नेक्स्ट पे चलिए, नेक्स्ट पे चलिए। 12 माइनस 6 न्यूट्रॉन निकालो जरा। 12 माइनस 6, देखो जरा न्यूट्रॉन निकाल रहा हूं। 12 माइनस 6 6। याद देखना जरा। 1 माइनस 1 0, 1 माइनस 1 0, 1 माइनस 1 0, 1 माइनस 1 0। तो 0 0 न्यूट्रॉन। तो कितने न्यूट्रॉन हो गए? 6 न्यूट्रॉन्स। अब मेरे को एक बात बताइए कि न्यूट्रॉन के ऊपर कोई चार्ज होता नहीं है। 10 इलेक्ट्रॉन का नेगेटिव चार्ज 10 प्रोटॉन के पॉजिटिव चार्ज को निपटा देगा, तो क्या मामला न्यूट्रल हो जाएगा? इसका मतलब ये भी न्यूट्रल है। तो कोई पूछे किसका एग्जाम्पल है, तो कहूंगा ये न्यूट्रल है। कहने क्या है न्यूट्रल? कहने मॉलिक्यूल है। कहने कैसा है? कहने हेट्रोएटॉमिक है। न्यूट्रल हेट्रोएटॉमिक मॉलिक्यूल का एग्जाम्पल है। कोई पूछे कि मीथेन क्या होता है, तो कंपाउंड तो होता ही है, उसके अलावा बोले क्या होता है, तो क्या बोलेंगे? न्यूट्रल है, हेट्रोएटॉमिक है, मॉलिक्यूल है। क्या आपको एग्जाम्पल समझ में आ गया? नेक्स्ट पे चले, 9 नंबर पे चले। क्लियर मामला? नेक्स्ट कहता है जरा एक होमो का भी करा दो। N2, N2 पे आ जाओ भैया। अच्छा इसमें नेट चार्ज कितना? नेट चार्ज, नेट चार्ज, नेट चार्ज बताना। 10 इलेक्ट्रॉन 10 प्रोटॉन का नेट चार्ज कैंसिल हो गया, 0। न्यूट्रॉन पे कोई चार्ज है नहीं, तो नेट चार्ज देखो न्यूट्रल लिखा है, तो नेट चार्ज कैसा हो गया? तो बच्चे नेट चार्ज कैसा हो गया? 0 को लाओ। डन। N2,
N2 कैसे बना, टाइप करो फटाफट, तो टाइप क्या करो, छोड़ो हम ही बता देते हैं। N प्लस N, 7N14, 7N14, क्लियर। दोनों को जोड़ दो उठा के, नाइट्रोजन N2 बन जाएगा। N2 क्या ऐसे ही बना, यस। तो बताइए क्या करें, इसके पास कितने इलेक्ट्रॉन, 7, इसके पास कितने इलेक्ट्रॉन, 7, दोनों को उठा के जोड़ दो, कितने इलेक्ट्रॉन हो गए, 14 इलेक्ट्रॉन। इसके पास कितने प्रोटॉन, 7, इसके पास 7, जोड़ दो उठा के, कितने प्रोटॉन हो गए, 14 प्रोटॉन। न्यूट्रॉन चेक करो, इसके पास 14 माइनस 7, 7, 14 माइनस 7, 7, तो 7 7 न्यूट्रॉन जोड़ दो, कितने न्यूट्रॉन हो गए, 7 न्यूट्रॉन, और सॉरी 14 न्यूट्रॉन। अब मेरे को बताइए, जब ये सब हो गया, जब ये सब हो गया, तो नेट चार्ज बता दो जल्दी से। न्यूट्रॉन के ऊपर कोई चार्ज होता ही नहीं है, खत्म। इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन निपटा देंगे एक दूसरे को, तो नेट चार्ज कितना हो गया, 0। तो कोई पूछे कैसा है, कहेंगे नेट चार्ज 0 है। कहेंगे नेट चार्ज 0 मतलब कौन है, कौन है ये, तो कहेंगे न्यूट्रल है, क्योंकि नेट चार्ज 0 है। और कौन है, कहेंगे होमो एटॉमिक है, न्यूट्रल होमो एटॉमिक है। और कौन है बताना, न्यूट्रल होमो एटॉमिक है, तो मॉलिक्यूल है, मॉलिक्यूल है, ध्यान दीजिए। मॉलिक्यूल ये भी था, मॉलिक्यूल ये भी था, लेकिन ध्यान दीजिए ये कंपाउंड भी है, लेकिन ये कंपाउंड नहीं है। मौज आ गई तो यहां तक तोड़ डालिए फटाफट, इतनी बात क्लियर है क्या, फटाफट तोड़ते जाए करिए बीच बीच में, जिससे मुझे पता चलता रहे। होमो एटॉमिक मॉलिक्यूल, न्यूट्रल, क्लियर, चले एकदम क्लियर, फटाफट जल्दी जल्दी, खट 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 खट, यस। 9 नंबर खत्म, 10 पे आइए। चलो 10 नंबर, ये क्लियर। अभी तो एएनजी शुरू होने दीजिए, मतलब कहानी हो जाएगी, ऐसा सेंटेंस दूंगा आपको, ऐसा निकल लेंगे लोग। तो जो लोग मतलब जिन्हें नींद आ रही थी ना, जागे रहिए, बस थोड़ी देर जागे रहिए, है ना। चलिए इतना काम खत्म, तो बताना मैं आपको कहां तक पहुंचा ले गया, मॉलिक्यूल तक हो गया। अब मैं क्या करता हूं, इस पे भी चार्ज क्रिएट करता हूं, होमोएटॉमिक भी हो गया, हेटेरोएटॉमिक भी हो गया, दोनों टर्न। अब क्या करते हैं, इसके ऊपर भी चार्ज क्रिएट करते हैं। जैसे कॉम्बिनेशन आपसे कहते हैं अमोनियम आयन। अच्छा उसके पहले एक सवाल लगा के दिखाओ जल्दी से, देखें जरा कुछ सीखा या फिर ऐसे। P2O5, P2O5 के अंदर हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन, हाउ मेनी प्रोटॉन, हाउ मेनी न्यूट्रॉन, जल्दी से सब लोग टाइप करेंगे। P2O5 कितने इलेक्ट्रॉन, कितने प्रोटॉन, कितने न्यूट्रॉन। चलिए स्टार्ट करिए, चलिए शुरू करिए फटाफट, टाइप करिए, टाइप करना है। इसीलिए मैं कह रहा था ध्यान सुनिए सारी बातें, ध्यान सुनिए, नहीं तो जैसे ही बड़ा सवाल आएगा ना, आप एक कंसेप्ट नहीं क्लियर होंगे तो फैल जाएगा मामला फिर से। कंसेप्ट की क्लैरिटी रखेंगे तो कभी सवाल नहीं फंसेगा। चलिए फटाफट शुरू करते हैं, समझाता हूं मैं आपको कैसे। देखिए P2O5 कैसे बना, बिल्कुल बेसिक तरीका। कितने फास्फोरस के एटम है, 2, लिख दो P प्लस P, कुछ नहीं समझ में आता ऐसे लिख दिया करो। ऑक्सीजन कितने दिख रहे हैं, 5, 5 बार लिख दो, O 5 बार, सबको उठा के जोड़ दो। फास्फोरस क्या, 15P31, 15P31। ऑक्सीजन 8O16, 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 8O16 और 8O16, ये हो गया मामला, डन। अभी आप पहली बार मान लो कोई पढ़ रहा तो उसके लिए भी ठीक है, अगर कोई ज्यादा पढ़ चुका है तो उसकी गलतफहमी बाद में दूर कर दूंगा। चलिए फटाफट इसको जोड़ दीजिए, जोड़ दीजिए, P2O5 बन जाएगा। तो मैं बिल्कुल बेसिस से चल रहा हूं, देखिए कोई भी गड़बड़ी नहीं, बिल्कुल जरा सी भी। इलेक्ट्रॉन जोड़िए फटाफट, इसके कितने इलेक्ट्रॉन है, 15, इसके कितने हो गए, 15, इसके कितने, 8 8 8, कितनी बार, 5 बार। तो जोड़ दो उठा के, कितने हो गए, 40, 8 इंटू 5, तो 40 और 30 कितने हो गए, 70। अगले पे आ जाओ, अगला काम क्या करेंगे, प्रोटॉन निकालिए। प्रोटॉन भी निकालेंगे तो कितने, इसके पास कितने, 15, इसके पास कितने, 15। अगले वालों के पास देखो 8 8 8, तो 8 इंटू 5 यानी कि 40, 40 प्लस 30 यानी कि 70 इलेक्ट्रॉन, 70 प्रोटॉन। डन इतना का। अगला काम, न्यूट्रॉन निकालो। 31 माइनस 15, 16, 31 माइनस 15, 16, इसके पास 16 है, इसके पास भी 16 है। 31 माइनस 15, इसके पास 8 है, 16 माइनस 8, तो 8 8 8 सबके पास है, तो 40 और 40 और 32, 40 और 32, 72, तो ये 72 न्यूट्रॉन लेके बैठा हुआ है। क्लियर मामला। अब मेरे को एक बात बताना, न्यूट्रॉन के ऊपर कोई चार्ज होता नहीं है, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन इक्वल इक्वल है, नेट चार्ज 0 हो गया, कैंसिल कैंसिल, 70 इलेक्ट्रॉन 70 प्रोटॉन कैंसिल, नेट चार्ज कितना, 0। बताइए ये कैसा है, नेट चार्ज कोई पूछे इसके ऊपर तो 0, नेट चार्ज पूछा जाएगा तो 0। कोई पूछे कौन है ये, कहेंगे न्यूट्रल है, क्योंकि नेट चार्ज 0 है। और क्या है, कहेंगे हेटेरोएटॉमिक है, ठीक है भाई। और क्या है, मॉलिक्यूल है, कंपाउंड भी है, यस कंपाउंड भी है। क्लियर माला, चले नेक्स्ट पे, डन। अंगूठा दिखाते रहा करो फटाफट भैया, नेक्स्ट स्लाइड पे चलें, 11 नंबर। क्लियर मामला, स्ट्राइक रेट सही चल रहा है, सबको समझ में आ रही बात, एक बार जल्दी से बता दो, कमेंट में लिख दो सब लोग जल्दी से,
एकदम सही स्ट्राइक रेट चल रहा है, झमाझम चल रहा है मामला। P2O5 तक पहुंच गया अपने, N2CH4 सब डन। चलो अब इस पे चार्ज क्रिएट करता हूं, अब इस पे भी चार्ज क्रिएट करता हूं। मान लीजिए आपसे कहता है इसके बाद मेरे पास आ जाओ NH4+ अमोनियम आयन आ जाओ। कोई भी एग्जांपल आप ले आएंगे, लॉजिक अगर आपको क्लियर है तो काम हो जाएगा। अमोनियम आयन पे आ जाओ फटाफट, अमोनियम पे आ जाओ। ठीक, NH4+। अब देखिए NH4+ में आप देखिए, चेक करें तो कैसे बना है। कोई सोचे कैसे बना है तो क्या बोलेंगे, एक नाइट्रोजन 4 हाइड्रोजन। तो पहले एक नाइट्रोजन लो, 4 हाइड्रोजन लो भाई, ले लिया। फिर क्या करें, ये तो NH4+ NH4 बना, हमें क्या चाहिए, +1 भी चाहिए नेट में। तो क्या करें, इस पूरे में से देखो, एक नाइट्रोजन ले लिया 7N14, 4 हाइड्रोजन ले लिए 1H1 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 1H1, ये तो NH4 बन गया ना। अब इस NH4 में से क्या करें बताओ, इस NH4 में से क्या करें, इसमें से प्लस चार्ज क्रिएट करना है। इसके ऊपर क्या क्रिएट करना है, +1 चार्ज। तो क्या करें, एक इलेक्ट्रॉन निकाल के इस पूरे सेट में से माइनस करो। तो एक इलेक्ट्रॉन निकाल देंगे तो +1 क्रिएट हो जाएगा। बताइए क्या अमोनियम आयन बन जाएगा। क्या करेंगे, इसके पास कितने इलेक्ट्रॉन है, 7। इसके पास कितने इलेक्ट्रॉन है, 1। इसके पास 1, इसके पास 1, इसके पास 1, और एक इलेक्ट्रॉन आपने निकाल के फेंक दिया जिससे +1 क्रिएट हो जाए। तो एक इलेक्ट्रॉन निकाल के फेंक दो। तो बताइए 7 और ये 4 11 -1, तो क्या टोटल 10 इलेक्ट्रॉन आ गए, डन। प्रोटॉन निकालो फटाफट। इसके पास कितने प्रोटॉन है, 7। इसके पास कितने प्रोटॉन है, 1। अगले वाले के पास 1, इसके पास भी 1, इसके पास भी 1। प्रोटॉन आपने कोई डिस्टर्ब नहीं किया तो पूरे पूरे प्रोटॉन मेंटेन। तो 11 प्रोटॉन, 11 प्रोटॉन। न्यूट्रॉन चेक करना शुरू करिए, 14 - 7 7, 1 - 1 0, यहाँ पे भी 0 न्यूट्रॉन, इसके पास भी 0, इसके पास भी। कोई डिस्टर्बेंस किया नहीं आपने, 7 न्यूट्रॉन। मेरे को एक बात बताना जल्दी से, 7 न्यूट्रॉन के ऊपर कोई चार्ज है नहीं, 10 इलेक्ट्रॉन का नेगेटिव 10 प्रोटॉन के पॉजिटिव को निपटा देगा। तो क्या एक प्रोटॉन का पॉजिटिव बच जाएगा, एक प्रोटॉन का पॉजिटिव बच जाएगा। वही तो ये लिखा है देखो, +1 जो लिखा है वो क्या बता रहा है कि एक प्रोटॉन के बराबर का पॉजिटिव चार्ज नेट में इसके खोपड़ी में बचेगा। तो बताइए ये कौन है, तो बोलेंगे इसके ऊपर नेट चार्ज प्रेजेंट है, 0 नहीं है। कहेंगे कितना नेट चार्ज है, जैसे पिछली बार आपने नेट चार्ज कितना बता दिया था, 0। इस बार 0 नहीं है। इस बार कितना नेट चार्ज है, एक प्रोटॉन के बराबर का। कितना चार्ज लिखेंगे, +1.6 10⁻⁻19 कूलम। इतना क्लियर सभी को। अगली स्लाइड पे चलिए, 12 नंबर। अब मैं कहता हूं अभी तक जितना आपने पढ़ा सबको उठा करके जोड़ देते हैं, सबको उठा के जोड़ देते हैं। देखिए क्या क्या पढ़ लिया, सारी लिस्ट बना लेते हैं। शुरुआत कहां से की थी हम लोगों ने, देखो कार्बन, फिर ऑक्सीजन, फिर ऑक्साइड, फिर नाइट्राइड, फिर सोडियम, सब उठा लो। मेथेन, N2, P2O5 सब उठा लो। अब सुनना ध्यान से, लिस्ट बनाओ, कार्बन, ऑक्सीजन, ऑक्साइड, ठीक है। उसके बाद आगे बढ़ जाओ, अगला नाइट्राइड, ठीक है। फिर आपने और आगे क्या पढ़ा, नाइट्राइड के आगे आपने पढ़ा Na+1, और क्या पढ़ा N2, और क्या पढ़ा अमोनिया, और क्या पढ़ लिया P2O5, और क्या पढ़ लिया NH4+। ये सब कर लिए क्या, और ये सब कर लिए तो आपको काफी कॉन्फिडेंस आ गया इन सब पे क्या चार्ज। अब देखिए सुनिए इसका तेज तरीका क्या होता है। देखिए इन सब पे आप अगर नेट चार्ज कोई व्यक्ति पूछ रहा है, अब मार्केट में देखिए जे आने वाला है, तो आपसे पूछता है नेट चार्ज बताओ, कहता है इन सब के ऊपर नेट चार्ज बताओ इन कूलम। ठीक, अब उतना थोड़ी करेंगे, ठीक है आपने एक बार समझ लिया, ये सब समझ लिया, अच्छा लगा, सुनने में बढ़िया लगा, वहां खटाखट करना है तो क्या करेंगे, सुनिए ध्यान से। बताइए कार्बन की खोपड़ी पे कुछ लिखा है क्या, प्लस माइनस कुछ लिखा है, नहीं। इसका इसके ऊपर नेट चार्ज कितना है, 0, क्योंकि चार्ज होता तो कुछ लिखा होता। ऑक्सीजन की खोपड़ी पे कुछ लिखा है क्या, प्लस माइनस, नो। तो क्या चार्ज है इसके ऊपर, 0 कूलम। सब कूलम में लिख रहे हैं आंसर, देखिए चेक करते। बताना ऑक्साइड की खोपड़ी पे क्या लिखा हुआ है, -2। माइनस क्या बता रहा है कि नेट में नेगेटिव चीज बची होगी। 2 क्या बता रहा है, नेगेटिव वाली चीजें 2 बची होंगी, मतलब 2 इलेक्ट्रॉन बचे होंगे नेट में। नेट में ध्यान दीजिए, मैं ये नहीं कह रहा हूं इसके बाद 2 इलेक्ट्रॉन है, मैं क्या बोल रहा हूं, इसके पास नेट में 2 इलेक्ट्रॉन के बराबर का चार्ज बचेगा। तो बताइए माइनस तो नेगेटिव, 2 इलेक्ट्रॉन के बराबर चार्ज, तो एक इलेक्ट्रॉन पे कितना होता है, -1.6 10⁻⁻19। तो 2 पे कितना होगा, देखो ये 2 लिख दिया, एक इलेक्ट्रॉन का चार्ज लिख दिया, खत्म, डायरेक्ट आंसर। क्या खटाखट डायरेक्ट आंसर लिख देंगे आप। इससे बताना नाइट्राइड की खोपड़ी पे कितना चार्ज है, -3, 3 इलेक्ट्रॉन के बराबर का नेट चार्ज होगा। तो -3 इंटू 1 इलेक्ट्रॉन का चार्ज, 3 इलेक्ट्रॉन के बराबर का चार्ज हो गया, खत्म, खत्म मामला। फिर आपसे कहता है कि सोडियम पे आ जाओ भैया, सोडियम पे आ जाओ। सोडियम क्या होगा बताओ, एक +1 लिखा हुआ है, +1 का मतलब, प्लस का मतलब प्रोटॉन बचेगा नेट में, पॉजिटिव चीज बचेगी कितनी, एक।
तो एक प्रोटॉन के बराबर का नेट चार्ज होगा प्लस 1.6 10 to the power minus 19 कूलम। क्या खटाखट आंसर दे सकते हैं? बताएं N2 की खोपड़ी पे आपको क्या नजर आ रहा है? कोई चार्ज नहीं है नेट में, जीरो, न्यूट्रल है। अमोनिया की खोपड़ी पे कोई प्लस माइनस नहीं है, जीरो। P2O5 की खोपड़ी पे कोई चार्ज नहीं है, जीरो कूलम। फिर आपसे कहता है अगला वाला बता दो जरा, अमोनियम आयन की खोपड़ी पे कितना, प्लस 1 है, तो एक प्रोटॉन का नेट चार्ज बचेगा, प्लस 1 मतलब एक प्रोटॉन के बराबर का नेट चार्ज बचेगा, प्लस 1.6 10 to the power minus 19 कूलम। कितनों को यहाँ तक की बात पूरी समझ में आ गई? फटाफट तोड़िए जल्दी से। क्या एक पेज पे सबके खटाखट आंसर लिख दिए मैंने? क्या टाइम बच रहा है? क्या अंदर का सारा कंसेप्ट भी मुझे क्लियर? अगर कोई मुझसे इलेक्ट्रॉन पूछेगा तो भी बता दूंगा, क्योंकि अंदर की बात भी आनी चाहिए। जल्दी से, यहां तक मामला क्लियर एकदम। इसका फायदा सुनिए, इसका फायदा सुनिए। कल को क्या कहेगा, एक लाइन यहां पे खींच देगा और कहेगा जरा एक सवाल लगा के दिखाना। कह रहे क्या? कह रहा कार्बोनेट आ गया, देखो धीरे से आ गया कार्बोनेट है, CO3-2। अब बताइए जरा, पता है CO3-2 आ गया तो क्या आप डायरेक्ट आंसर लिख देंगे नेट चार्ज का? बोलो भैया, क्या पेन चलाओगे आप खटाखट आंसर टिक करके आ जाओगे? नेट चार्ज बताओ क्या लिख देंगे सीधे डायरेक्ट? माइनस यानी कि इलेक्ट्रॉन बच रहा होगा नेट में, दो मतलब दो इलेक्ट्रॉन बच रहे होंगे, खत्म। डायरेक्ट क्या आंसर लिखें बोलो? -2 इंटू 1.6 इंटू 10 to the power minus 19 कूलम। कितने लोगों को समझ में आ गई बात? क्लियर मामला क्या? कल को मान लीजिए कोई भी आ गया इस तरीके का, क्या निपटा लेंगे फटाफट। मान लो कल को एक नया खिलाड़ी आ गया मार्केट में, आपसे कहता सल्फेट या फॉस्फेट आ गया, लो PO4-3, जरा नेट चार्ज बताना। क्या पेन चलाओगे, खटाखट आंसर दे दोगे? बोलो क्या लिखें? नेट चार्ज लिखना है तो क्या लिखें फटाफट बोलो? माइनस मतलब निगेटिव बचेगा, 3 मतलब 3 इलेक्ट्रॉन नेट में बचेंगे। बोलो क्या लिख दो? -3 इंटू एक इलेक्ट्रॉन का चार्ज, बोलो फटाफट 1.6 10 to the power minus 19 कूलम। खत्म हो गया सवाल। क्या रफ्तार बढ़ रही है? क्या स्ट्राइक रेट अब फटाफट भाग रहा है आगे की तरफ? हेलो, कितनों को मौज आ रही है अब करने में? शुरुआत लेकिन बेसिक से करता हूं मैं, और अंत वहां करता हूं जहां तक कोई पहुंच नहीं पाएगा। अभी देखिए, देखते जाइए, अभी तो शुरुआत ही हुई है, बस 48 मिनट हुए सिर्फ अभी, और कभी खेलना शुरू कर चुका है। चलें भैया, डन। चलो फिर उसके बाद 12 नंबर स्लाइड पे चलिए। चैट में फिर बंद कर रहा हूं, अगले पे चलिए। 12 नंबर के बाद 13 नंबर पे आ जाओ भैया। अब धीरे से मैं क्या करता हूं, धीरे से अब मोल की तरफ पढ़ लेते हैं थोड़ा सा। चलिए मोल की तरफ पढ़ लेते हैं। अब एक टर्म आता है, फिर और जहरीला बनाएंगे खेल को। मोल एक ग्रीक वर्ड है। मोल कहां से ओरिजिन हुआ? एक ग्रीक वर्ड है, इसका नाम है हीप। एक ग्रीक वर्ड है जिसका नाम है हीप, वहां से आया। हीप मतलब कलेक्शन ऑफ समथिंग। तो किसी चीजों का कलेक्शन कर दीजिए, उसको बोलते हैं मोल। आपसे कहता है कि इसका क्या कनेक्शन है, कहां यूज होता है, क्या चीज है, जरा समझाओ। तो आप उससे कहो कि भाई साहब को डजन समझ में आता है? कह रहे हाँ डजन समझ में आता है, बिल्कुल। कह रहे किसी ठेले पे जाना, उससे कहना भाई साहब 1 दर्जन केले देना, 1 डजन बनाना। तो बताइए आपको कितने बनाना देगा वो? देखो आराम से दे देगा, 12 बनाना ले जाओ, बी फॉर बनाना, बराबर। तो कहता ठीक है भाई, ये बात समझ में आती, कोई दिक्कत नहीं। कहता अगर 1 बनाना मांगना होगा तो कैसे मांगोगे? इसी तरीके से कहेंगे 1 बनाना मांगना होगा तो कैसे मांगोगे? 12 बनाना मतलब 1 डजन, तो 1 बनाना मतलब यूनिटरी मेथड लगाओ थोड़ा सा, 1/12 डजन। तो अगर आप दुकान वाले से कहेंगे 1/12 डजन बनाना दो, तो वो आपको 1 बनाना निकाल के दे देगा। ये बात समझ में आती है, आसान। अब क्या होता है कि इसी के तरीके का एक शब्द है जिसका मतलब है मोल। देखिए हीप तो ये भी है। अगर आपसे पूछे कि भाई साहब डजन का मतलब क्या होता है, तो आप क्या बोलेंगे? कलेक्शन ही तो है। डजन मतलब क्या? कलेक्शन। कितनी चीजों का? 12 चीजों का। अब यहां बनाना कलेक्ट कर सकते हो, तो क्या पेन नहीं कलेक्ट कर सकते हो? 12 पेन का सेट लगा दूं तो उसको क्या बोलूंगा? 1 दर्जन पेन। 12 चौक का सेट लगा दूं तो 1 दर्जन चौक। तो बताइए यहां पे आप सेट लगा दो कितनी चीजों का? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। बताइए ये जो आपने सेट लगाया है, इसको आप क्या बोलेंगे? ये 12 चीजों का सेट लगा दिया, गिन लो। ठीक है, तो 4 3 7 3 10 तो 12 चीजों का। अब बताना ये क्या है? ये 1 डजन है। अब 1 डजन ये किसका है? जिसकी आपकी इच्छा हो उसका ले लो। मान लो आप यहाँ पे जो आपने छोटे छोटे बना रखे हैं, ये एंटिटीज हैं। ये क्या है? ये एंटिटीज है। अगर ये एंटिटीज आप चौक लेते हैं तो 1 डजन चौक बन गया है। अगर ये एंटिटीज आप पेन लेते हैं तो 1 डजन पेन बन गया है। या अगर अगर ये एंटिटीज आप इलेक्ट्रॉन लेते हैं तो ये 1 डजन इलेक्ट्रॉन है। अगर एंटिटीज आप ये प्रोटॉन लेते हैं तो ये 1 डजन प्रोटॉन है। अगर ये एंटिटी आप न्यूट्रॉन लेते हैं तो ये 1 डजन न्यूट्रॉन है। अगर ये एंटिटी आप
कोई एसिड का मॉलिक्यूल लेते हैं तो ये 1 डजन HCl है, अगर आप इसके अंदर ये सब H2SO4 ले लेते हैं तो ये 1 डजन H2SO4 है। बताइए कुल मिला के डजन का मतलब क्या, सेट ही तो है। और ये जो छोटे छोटे बना रखे हैं क्या, एंटिटीज है। अब मैं आपसे कहता हूं किसी रिक्शे वाले को मोल समझा के दिखाओ, तो उससे कहना भाई साहब आज से तुम्हें डजन नहीं बोलना है, उसकी जगह पे क्या बोलना है, कह रहा मोल बोलना है, कह बोल देंगे। 1 मोल बनाना में कहना फिर कितने बनाना मिलेंगे, कहेंगे बहुत सारे मिलेंगे, कह रहे कितने मिलेंगे, कहेंगे बहुत सारे, कितने। उससे कहना डजन की जगह पे एक नया शब्द आया है मोल, और जहां 12 मिलते थे वहां 12 की जगह एक नया टर्म मिलेगा आपको, क्या, 6.02 10⁻23। कलेक्शन इतने लोगों का कर दूं, 12 की जगह अगर मैं इतने लोगों का कलेक्शन कर दूं तो उसे क्या बोलूंगा, 1 मोल बोलूंगा। तो क्या मैं 1 मोल बनाना खरीद सकता हूँ, यस। कितने बनाना मिलेंगे उसमें, 6.02 10⁻23। इसी को हम लोग क्या बोल देते हैं, Na। इसी को एक टर्म दे दिया जाता है, इसका नाम है एवोगैड्रो नंबर, 6.02 10⁻23। और ये शब्द को नाम दे दिया गया, एवोगैड्रो का कांस्टेंट है ये, तो एवोगैड्रोस नंबर, ठीक है। अब आपसे पूछे कि साहब बताओ मोल और डजन में क्या डिफरेंस है, कहेंगे डजन 12 चीजों का कलेक्शन होता है और मोल इतनी चीजों का कलेक्शन होता है, बस इतना सा डिफरेंस है। फिर उससे पूछो कि भाई साहब आप कहीं ठेले पे बनाना खरीदने जाते हो तो आप 1 मोल बनाना क्यों नहीं खरीदते हो, आप 1 डजन बनाना तो खूब खरीदवाते हो, 1 मोल क्यों नहीं खरीदते हो, कहेंगे भैया 1 मोल उससे मांगोगे तो इतने सारे बनाना उसके पास होंगे ही नहीं। देखो 10 के ऊपर 23 पावर लगी है, यानी कि एक क्या 23 जीरो, इतने बनाना कौन ठेले लेके घूमता है, फिर तो फिर ठेले वाला थोड़ी रह गया वो, है ना, गोडाउन लेके बैठा होगा। तो बताइए कहेगा इतने बनाना होंगे नहीं, इसलिए हम लोग फैमिलियर नहीं है इस टर्म से। अच्छा कहता है अगर मान लो एक बनाना तो होगा उसके पास, कह रहे हाँ एक होगा, कह रहे एक मांग लो, कह रहे फिर कहोगे क्या उससे, कहेंगे 1/6.02 10⁻23 मोल बनाना दो, फिर आपको एक बनाना तोड़ के देगा, क्या देगा देना तो चाहिए लेकिन देगा आपको मतलब मारेगा पकड़ के। आपने मान किसी रिक्शे वाले से पूछ लिया कि भाई साहब, या कोई ठेले वाले से पूछ लिया भाई साहब जरा सुनना, क्या है, कह रहा 1/6.02 10⁻23 मोल बनाना देना, पकड़ के मारेगा। और आपने अगर उसके ऊपर बोल दिया कि नहीं इसको सॉल्व भी करके दिखा दिया मैंने, कह रहे 1/6.02 ऊपर पावर 10⁻23 इतने मोल बनाना, तो भाग जाए, है ना। तो मतलब इस तरीके की चीजें क्यों नहीं फेमिलियर है, क्योंकि कठिन है, कठिन है। अब आपको नहीं समझ में आती जल्दी तो रिक्शे वाले को क्या समझ में आएगी, ठेले वाले को क्या समझ में आएगी, है ना। तो मतलब इसलिए ये फैमिली, इसको केमिस्ट यूज करते हैं, कौन यूज करते हैं, केमिस्ट यूज करते हैं, जहां पे छोटी एंटिटीज होती हैं, है ना, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन, वहां इसकी जरूरत पड़ती है, तो ये केमिस्ट यूज करते हैं और ये पैदल लोग यूज करते हैं, लेकिन कंसेप्ट एक जैसा ही है। डजन की जगह मोल आ गया, 12 की जगह 6.02 10⁻23 आ गया। क्या कनेक्शन समझ में आ रहा है, बताइए कितनी चीजों का ढेर लगाऊंगा मैं, जैसे आपने 12 चीजों का ढेर लगाया तो 12 बनाना लिए थे, यहां कितना ढेर लगाओगे, बहुत बड़ा, बहुत बड़ा। इस ढेर में कितने लोग होने चाहिए, बहुत सारे। अब आप बनाओगे ऐसे गिनोगे, करे गिन के जाऊंगा मैं तो आज, तो गिन ना पाओगे कितने हैं, 6.02 10⁻23, इसके अंदर कितने भरे पड़े, 6.02 10 पीछे तक ढेर लगा पड़ा है, 6.02 10⁻23। तो आप कहेंगे भाई साहब इसके अंदर गिने मैंने तो पता चला 6.02 10⁻23 डॉट्स हैं। अब ये डॉट्स कुछ भी हो सकते हैं, एंटिटीज हैं, और ये जितने भी होंगे इनको क्या बोलेंगे, एक मोल। ये क्या है, 1 मोल। तो 1 मोल इज द कलेक्शन ऑफ 6.02 10⁻23 एंटिटीज। अब वो एंटिटीज किसकी हो सकती हैं, किसी की भी, किसी की भी। कितनों को बात क्लियर, बराबर। अब और अंदर चलिए, और अंदर चलिए, 14 नंबर पे देखिए। 14 नंबर में आप कहेंगे उससे कि भाई साहब चलो ये बात भी समझ में आ गई, यानी कि 1 मोल समथिंग में, जैसे आप 1 डजन बनाना में 12 चीजें लेते थे, वैसे 1 मोल बनाना में इसका मतलब एन नंबर ऑफ बनाना होने चाहिए, बराबर। अगर यहां बनाना फिल करोगे, यहां बनाना फिल करोगे तो यहां भी बनाना, यहां पेन तो यहां भी पेन, यहां चौक तो यहां भी चौक, मतलब एंटिटी आप जो यहां लेंगे वही एंटिटी आप यहां लेंगे। अब लेना शुरू करिए। मान लीजिए एंटिटी मैंने इलेक्ट्रॉन ले लिया, तो बताइए 1 मोल इलेक्ट्रॉन में कितने इलेक्ट्रॉन, एन इलेक्ट्रॉन। मान लीजिए एंटिटी आपने ये जो डॉट 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 लिए थे ना आपने, मान लीजिए डॉट 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 जो आप ले रहे हैं ये सब इलेक्ट्रॉन है, कितने इलेक्ट्रॉन है, 6.02 10⁻23 इलेक्ट्रॉन है। तो क्या बन गया, 1 मोल इलेक्ट्रॉन। मान लीजिए ये सब प्रोटॉन, ये सब प्रोटॉन है, तो क्या Na प्रोटॉन्स होंगे, 1 मोल प्रोटॉन में Na प्रोटॉन, जो यहां फिल करेंगे देखिए वही यहां फिल करना है। अगर आपसे कोई पूछता है 1 मोल न्यूट्रॉन में क्या होगा, कहने 1 मोल न्यूट्रॉन में Na न्यूट्रॉन्स होंगे। ध्यान दीजिए जो आप यहां फिल करेंगे, जो आप यहां फिल करेंगे वही आप यहां फिल करेंगे। 1 मोल इसका मतलब आप ये बोल सकते हैं कि 1 मोल समथिंग में, देखो समथिंग ये स्टार बना हुआ है,
वन मोल समथिंग में एनी नंबर ऑफ समथिंग होते हैं, समथिंग में भी एनीथिंग, समथिंग में भी एनीथिंग, लेकिन जो समथिंग आप इधर फिल करेंगे वही समथिंग आप इधर भी फिल करेंगे। समथिंग समथिंग सेम होना चाहिए दोनों तरफ। समथिंग में भी एनीथिंग, देखो समथिंग में भी एनीथिंग, लेकिन जो समथिंग इधर वही समथिंग इधर। ऐसा नहीं कि इधर इलेक्ट्रॉन उधर प्रोटॉन कर दिया आपने, बराबर। तो बताइए वन मोल समथिंग में एनी नंबर ऑफ समथिंग होते हैं, समथिंग में भी एनीथिंग, बट दोनों तरफ जो समथिंग होना चाहिए वो सेम थिंग होना चाहिए। कितनों को बात समझ में आ गई? वन मोल समथिंग में एनी नंबर ऑफ समथिंग होते हैं, जो समथिंग लेकिन आप इधर फिल करेंगे वही समथिंग उधर होना है, समथिंग सेम थिंग होना चाहिए। क्लियर? वन मोल क्या बोलेंगे, पूरी बात बोले तो क्या बोलेंगे, वन मोल समथिंग में एनी नंबर ऑफ समथिंग होते हैं, समथिंग में भी एनीथिंग, बस समथिंग दोनों तरफ सेम थिंग होना चाहिए। क्लियर मामला? हेलो हेलो, क्लियर? कर लेंगे। वन मोल समथिंग में एनी नंबर ऑफ समथिंग होते हैं, समथिंग में भी एनीथिंग, बट दोनों तरफ जो समथिंग होना चाहिए वो सेम थिंग होना चाहिए। क्लियर है क्या मामला? डन है भैया? तोड़ दीजिए फटाफट, आगे बढ़े फिर और आगे बढ़ते हैं। अगर ये कुछ भी हो सकता है, एंटिटी कुछ भी ले सकते हैं आप, एंटिटी चेंज करते जाइए। बताइए अभी एंटिटी कौन था यहाँ पे, एंटिटी कौन था यहाँ पे, इलेक्ट्रॉन था, फिर ये बदल के क्या हो गया, सब प्रोटॉन हो गए, फिर बदल के ये सब क्या हो गया, न्यूट्रॉन हो गए। कल को बताना ये सब बदल करके क्या हो सकते हैं, ये सब बदल के कार्बन एटम हो गए। देखो कार्बन 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 कार्बन, ये सब कार्बन हो गए। अगर ये सब कार्बन हो गए तो बताइए 15 नंबर स्लाइड में आगे बढ़ते जाइए, 15 नंबर स्लाइड में आगे बढ़ते जाइए। बताइए 15 नंबर में अगर मैं आपसे कहता हूं कि एटम के ऊपर अप्लाई करो, एंटिटी क्या ले ली मैंने, एंटिटी क्या ले ली मैंने, एटम। बताइए बार बार जो चेंज हो रहा है वो क्या चेंज हो रहा है, तो बोलेंगे एंटिटी चेंज हो रही है। क्या चेंज हो रहा है, एंटिटी। एंटिटी क्या ले ली मैंने, एटम। जो छोटे छोटे डॉट लिए थे वो सब एटम्स है। बताइए क्या लिखेंगे फिर, कहेंगे वन मोल ऑफ समथिंग में एनी नंबर ऑफ समथिंग होते हैं, तो वन मोल ऑफ एटम में एनी नंबर ऑफ एटम्स होंगे। कौन सा एटम, कोई भी ले लीजिए, आपकी इच्छा। वन मोल कार्बन में कितने कार्बन, एन कार्बन। समथिंग दोनों तरफ सेम थिंग होना चाहिए। वन मोल ऑक्सीजन ले सकते हैं, बिल्कुल ले सकते हैं, एंटिटी चेंज, इधर चेंज तो उधर भी चेंज, एन ऑक्सीजन। बताना वन मोल नाइट्रोजन में, इधर नाइट्रोजन तो उधर भी नाइट्रोजन, एन नाइट्रोजन। अरे ठीक है क्या? और ऐसे चलाते जाइए गाड़ी। तो बताइए कि ऐसे बहुत सारे लिस्ट बना सकते हैं। एंटिटी फिर चेंज, नेक्स्ट स्लाइड चलिए, 16 नंबर, एंटिटी फिर चेंज। इस बार एंटिटी मैंने क्या ले ली, बोलो। एंटिटी एटम थी, अब एंटिटी हो गई क्या, आयन। क्या एंटिटी आयन हो सकती है कि नहीं, बताइए एंटिटी आयन ले सकते हैं कि नहीं। आयन में भी कौन सा वाला, क्या कैटायन ले सकते हैं क्या, यस। क्या एनायन ले सकते हैं, यस। बताइए मैं आपसे कहूं कि वन मोल आयन के अंदर, वन मोल समथिंग में एनी नंबर ऑफ समथिंग होते हैं, तो अगर आपसे कोई पूछे कि बताओ वन मोल आयन में कितने आयंस होंगे भैया, एन आयंस, तो बताइए अगर मैं आयन यहाँ पे कोई कैटायन लेता हूं, मान लीजिए मैं यहाँ सोडियम कैटायन लेता हूं, तो कितने कैटायंस होंगे इसके अंदर, एनी नंबर ऑफ सोडियम कैटायंस। जो समथिंग यहाँ फिल करेंगे वही यहाँ फिल करेंगे। बताइए वन मोल कल को मैं ऑक्साइड ले लूं, एनायन ले सकता हूं कि नहीं ले सकता हूं, ऑक्साइड ले लो, कितने होंगे बताना, एनी नंबर ऑफ ऑक्साइड। बताइए क्या नाइट्राइड ले सकता हूं, वन मोल नाइट्राइड ले लो, वन मोल नाइट्राइड ले लो, क्या एनी नंबर ऑफ नाइट्राइड होंगे, यस। जो इधर फिल करूंगा वही इधर फिल करूंगा। बताइए क्या मैं आगे चल के अमोनियम आयन भी ले सकता हूँ, यस। वन मोल अमोनियम ले लो, तो उसके अंदर क्या होंगे, एनी नंबर ऑफ अमोनियम कैटायंस होंगे। तो क्या इस तरीके से मैं समथिंग में भी एनीथिंग चलाता जाऊं। मामला कहां तक पहुंच गया, देखिए शुरू कहां से हुआ था, शुरू हुआ था वन मोल समथिंग में एनी नंबर ऑफ समथिंग होते हैं। देखो यहां शुरू हुआ था, बनाना से शुरू हुआ था खेल। एंटिटी चेंज होती जा रही है, एंटिटी इलेक्ट्रॉन हो गई, प्रोटॉन हो गई, न्यूट्रॉन हो गई, एंटिटी एटम हो गई, एंटिटी आयन हो गई, एंटिटी कैटायन भी हो गई, एंटिटी एनायन भी हो गई, आगे चल के अब एंटिटी मॉलिक्यूल हो जाएगी। अगली स्लाइड में चलिए, 17 नंबर पे एंटिटी चेंज। 17 नंबर पे एंटिटी में लेता हूं कोई मॉलिक्यूल, मैं आपसे क्या कहूंगा, एंटिटी इस बार चेंज। बताओ एंटिटी इस बार मैं क्या ले रहा हूं, तो आप कहेंगे एंटिटी भाई साहब चेंज है, इस बार मॉलिक्यूल है। मॉलिक्यूल है तो जरा बताइए क्या लिखूंगा, कहूंगा वन मोल ऑफ मॉलिक्यूल में क्या एनी नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स होंगे, यस। और अगर ऐसा होगा तो बताइए कौन सा मॉलिक्यूल, होमोएटॉमिक या हेटेरोएटॉमिक, कहेंगे जो इच्छा वो ले लीजिए, एंटिटी कुछ भी हो सकती है। कह रहे N2 ले सकते हैं, कह रहे यस। कितने N2 होंगे, Na2। कह रहे O2 ले सकते हैं, यस। वन मोल O2 में कितने O2, Na O2। कह रहे मजा आ रहा, और भी कुछ लूं क्या, कह रहे हाँ बिल्कुल, क्यों नहीं। वन मोल अमोनिया ले लूं क्या, कंपाउंड ले लूं मतलब, या हेटेरोएटॉमिक मॉलिक्यूल ले लूं, कह रहे हाँ ले लो, कोई दिक्कत नहीं। हेटेरोएटॉमिक मॉलिक्यूल बोल लीजिए या ऐसे कंपाउंड बोल लीजिए, एक ही बात है भैया। बताइए क्या एन नंबर ऑफ अमोनिया होंगे, समझ में आ रही बात। बताइए क्या P2O5 ले सकते हैं, मौज आने लगी उसको तो, यस P2O5 ले लीजिए, वन मोल ऑफ P2O5 एन नंबर ऑफ P2O5। क्या हजारों सवाल बना सकता हूँ ऐसे, अंदर अभी घुसूंगा इसके अंदर।
बताइए यहां तक कहानी क्लियर। 18 नंबर पे चलिए। 18 नंबर पे कहता है भाई साहब उसको मौज आने लगी, उसने कहा क्या एंटिटी अगर कुछ भी ले सकता हूं तो क्या एसिड ले सकता हूं? कह रहा हाँ क्यों नहीं। कहने कोई बेस ले सकता हूँ? कह रहे बिल्कुल। कहने कोई सॉल्ट ले सकता हूँ? कह रहे बिल्कुल। कहने कोई डबल सॉल्ट ले सकता हूँ क्या? कह रहे हाँ क्यों नहीं। कह रहा और मौज आ रही तो क्या कॉम्प्लेक्स कंपाउंड ले लूं क्या? छत से ही कूद जाऊं क्या? बताइए मौज आ रही कि नहीं मौज आ रही भैया? कॉम्प्लेक्स कंपाउंड ले लूं क्या? कहेगा हाँ क्यों नहीं। यही तो खेल है साहब। वो कहता है एंटिटी कुछ भी ले लीजिए। देखिए साहब 1 मोल ऑफ समथिंग में एन नंबर ऑफ समथिंग होने चाहिए। तो आप देखिए कैसे खेल आगे बढ़ रहा है। समथिंग में भी एनीथिंग, और जो समथिंग इधर वही समथिंग इधर। बताइए यहाँ पे अगर मैं HCl फिल करता हूँ, HCl का मॉलिक्यूल, तो यहाँ भी एंटिटी HCl चलेगी। बताइए 1 मोल अगर मैं आपसे लेता हूँ NaOH, बेस ले लिया मैंने, तो बताइए उसके अंदर कितने NaOH होंगे? एन नंबर ऑफ NaOH होंगे। मौज आ रही तो कीबोर्ड तोड़ते जाइए। बताइए आपसे कहते हैं सॉल्ट ले लूं क्या? कह रहे हाँ ले लो। 1 मोल ऑफ NaCl, एन नंबर ऑफ NaCl। कहता है और मौज आ रही है, डबल सॉल्ट ले लूं क्या? कह रहे हाँ ले लो। कह रहे फिटकरी ले लो। 1 मोल ऑफ K2SO4 डॉट Al2SO4। देखिए सवाल जहरीला बन जाएगा इसी में और अंदर चलेंगे तो। होल थ्राइस। एंटिटी ही तो कठिन हो जाती है। इसके अंदर कितने सारे होंगे बताओ? एन नंबर ऑफ एंटिटीज। किसकी? इसी की जिसकी बात हो रही है। K2SO4 डॉट Al2SO4 होल थ्राइस डॉट 24H2O। तो बताइए क्या एंटिटी ही तो चेंज हो रही है? पूरे मोल कंसेप्ट में एंटिटी ही तो चेंज होती है। और होता क्या है बताइए? यहाँ पे 1 मोल में क्या ले लूंगा? कॉम्प्लेक्स कंपाउंड। उसने कहा K4FeCN6 ले लूं? हाँ ले लो। कॉम्प्लेक्स कंपाउंड कितने K4FeCN6 होंगे? एन नंबर ऑफ। अब अगर मौज आ गई तो तोड़ डालिए फिर। अब बचना नहीं चाहिए भैया। कभी देखिए कहां से चला था और कहां पहुंच गया। अभी और खेलेगा, छोड़ेगा थोड़ी। एंटिटी देखिए कुछ भी, एसिड, बेस, सॉल्ट, डबल सॉल्ट, इसको बोलते हैं फिटकरी। पोटाशियम, पोटाशियम पुरुष प्रयोग करते हैं इसका दाढ़ी बनाने के बाद। आजकल का पता नहीं, जमाना बदल रहा है। ये कॉम्प्लेक्स कंपाउंड। मौज आगे तो तोड़ डाली। देखिए कहां शुरू किया था, कहां से शुरू किया था उसने? कवि ने कहा था साहब बिल्कुल आसान आसान। देखिए 1 मोल समथिंग में एन नंबर ऑफ समथिंग। फिर आगे बढ़ा, एंटिटी ली इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, फिर एटम, कार्बन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, फिर आयन, कैटायन, एनायन, फिर मॉलिक्यूल, होमोएटॉमिक, हेटेरोटॉमिक दोनों, फिर एसिड, बेस, सॉल्ट, डबल सॉल्ट, कॉम्प्लेक्स। इससे ज्यादा क्या कर लोगे? समझ पा रहे? बिल्कुल मचा दीजिए, चले। हाँ, और अंदर चलते हैं। अब सुनिए ध्यान से, अब खेल और जहरीला होने वाला है। अब मैं आपसे कहता हूं, क्या मैंने आपको जब शुरुआत में सिखा रहा था चार्ज, तो ये सिखा दिया, ये सिखा दिया? डन है ये वाला मामला? स्ट्राइक रेट देख पा रहे, खटाखट चल रहा है। आप सुनिएगा ध्यान से। देखिए कहां से चले थे और कहां तक पहुंच गया। देखिए यहां तक का कंक्लूजन मैंने दे दिया था आपको, चार्ज निकालने वाला। फिर मैंने आपको मोल सिखा दिया। देखिए मोल सिखा दिया, मोल सिखा दिया। ये मोल यहां तक आप सीख गए। अब आगे बढ़िए, अब कनेक्ट करिए जरा, सुनना ध्यान से। इस स्लाइड को आगे ले चलता हूं। इससे कहता हूं आगे चलोगी क्या? हाँ क्यों नहीं। फिर एकदम लास्ट में आ जाओ। इससे कहूंगा एकदम लास्ट में आ जाओ प्लीज। ओके, कम इन। सब उठा लो उधर, कॉपी पेस्ट, कार्बन ऑक्सीजन सब उठा लो। पहले पूछ लेता हूं, परमिशन लेता हूं पहले। कहता चलोगी क्या? ऐसे नहीं, परमिशन पहले लीजिए। परमिशन लेना चाहिए ना। चलिए अब सुनिएगा ध्यान से। कौन कौन था यहां पे देखो? कार्बन, और कौन था? अब सुनते हैं ना, यहां पे अगले अगले जो 10 मिनट है उसको सुनिए ध्यान से, मौज आ जाएगी। कार्बन था, फिर कौन था? मान लो ऑक्सीजन था, फिर कौन था? मान लो नाइट्रोजन था, और कौन था? ऑक्साइड था, अलग टाइप के भी ले लीजिए, नाइट्राइट था भैया। फिर और आगे बढ़े थे, सोडियम भी था। फिर और क्या था? क्या कार्बोनेट ले लो, चलो ठीक है। फिर और मौज आ रही है, क्या NH4+ ले लो, मौज आ रही है तो। क्या और? क्या P2O5 ले लो क्या? हाँ ले लो, क्यों नहीं। क्या अमोनिया ले लो समझने के लिए? हाँ ले लो, ठीक है। तो काफी उठा लिए, मतलब उधर से लगभग लगभग सभी उठा लिए, काम भर किलो। देखिए इन सब उठा लिए। आ जाइए,
और जगह बच रही N2 भी ले लो, चलो आओ तुम भी आओ, तुम कहीं रह गए, इतने आगे मान लो, कहने चलो इनको समझ लेते हैं, इतने समझ लेते हैं। बताना पहले मैं क्या करूंगा, शुरुआत जब कवि करता है तो कहता है पहले इन सब की एक एंटिटी लूंगा। ध्यान सुनिएगा मेरी बात बहुत कायदे से, एक एंटिटी लूंगा। एक एंटिटी का मतलब एक कार्बन एटम, एक ऑक्सीजन एटम, एक ऑक्साइड आयन, एक नाइट्राइड आयन, एक सोडियम कैटायन, एक कार्बोनेट आयन, एक अमोनियम, एक P2O5, एक NH3, एक N2, सब एक एक। मैं पूछता हूं कि नेट चार्ज बताओगे क्या? पूछूंगा नेट चार्ज जल्दी से बताओगे क्या? कहें हाँ बताया तो है पहले, कहें एक बार फिर बता दो प्लीज, कहें हाँ क्यों नहीं, इक्वल इक्वल लगा लो पहले, कहें एक बार फिर बता दो प्लीज, जल्दी से बता दो एक बार, हाँ क्यों नहीं, बिल्कुल। चलो शुरू करते हैं, बताना भाई, टाइप करते जाओ, आप ही लोग टाइप करो जरा। कार्बन आओ, कार्बन एक एक करके आराम। कार्बन 0, ऑक्सीजन 0, हाँ ऑक्साइड, ऑक्साइड 2 इलेक्ट्रॉन का नेगेटिव, बोलो क्या लिखें, डायरेक्ट लिखो आंसर, डायरेक्ट आंसर -3.2, 16 दूनी 32 हो गया ना, 1.6 इंटू 2, 10⁻⁻, सही आंसर लिख रहा हूं। नाइट्राइट 3 इंटू 1.6, 16 3 48, 4.8, 3 इलेक्ट्रॉन, ठीक। सोडियम प्लस, प्लस चार्ज है तो प्लस, एक एक लिखा है तो एक प्रोटॉन, ठीक। कार्बोनेट बताओ, -2 इंटू, ठीक है, तो -3.2, 16 इंटू 2 कर दिया ना, 1.6 इंटू 2, अगले पे आओ, प्लस एक प्रोटॉन है तो सीख चुके हैं सब ना पीछे तो, अब तो पूरा आंसर लिख रहा हूं डायरेक्ट, ठीक। अगला, अगला बोलो 0, नेट चार्ज को दिख नहीं रहा खोपड़ी पे, खोपड़ी पे कोई चार्ज नहीं है मतलब 0, प्लस माइनस कुछ नहीं लिखा 0, प्लस माइनस कुछ नहीं लिखा 0। बताइए क्या कूलॉम में इतने आंसर आ गए, कूलॉम 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 कूलॉम, इधर डन, इतना सबको क्लियर है? अब सुनिए, अब वो कहता है नया क्या है, नया लो ना, नया लो भैया। कहीं ये क्या बताया भी था तुमने, कहीं नेट चार्ज बताया, फिर नया क्या है, नया अब आएगा। आपसे कहता है कि भाई साहब इन सब की एक एंटिटी नहीं, इन सब की ध्यान सुनना जरा, इन सब की एक एंटिटी नहीं, इन सब की 2 एंटिटीज ले लो, सबकी 2 एंटिटी, सबकी दो, 2 कार्बन, 2 ऑक्सीजन, 2 ऑक्साइड, 2 नाइट्राइट, 2 सोडियम, 2 कार्बोनेट, 2 अमोनियम, 2 P2O5, 2 अमोनिया, 2 N2। बताओ आंसर क्या लिखेंगे, क्या सब में इंटू 2 कर दूंगा, क्या इन सारे आंसर में क्या इंटू 2 कर दूं तो क्या आंसर आ जाएगा? हेलो, बात समझ में आती है? फिर कभी कहेगा और खेलूं क्या, कह रहे हाँ बिल्कुल, कह रहे अगर मान लो इनकी 3 एंटिटीज लेंगे, इनकी 3 एंटिटीज लेंगे, बताइए क्या सब में, इन सब में इंटू 3 कर दो तो क्या सबका आंसर आ जाएगा क्या? यस बिल्कुल, इतनी बात सबको समझ में आ गई? कभी कहता और खेलने का मन कर रहा है, कह रहे इनकी एन एंटिटीज ले लो क्या, इन सब की एन एंटिटीज ले लो क्या, बताइए एन एंटिटीज लूंगा तो क्या इन सब में एन मल्टीप्लाई कर दूं तो क्या आंसर आ जाएगा क्या? हेलो 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 हेलो, और बताइए एन एंटिटीज का मतलब क्या होता है, एन एंटिटीज का मतलब क्या होता है, क्या सबके एक मोल बना लिए मैंने, तो क्या सबके एक मोल पे आंसर आ जाएगा, सबके एक मोल पे आंसर आ जाएगा। पहले क्या किया, पहले एक एंटिटी पकड़ी, फिर 2 एंटिटी पे सिखाया, फिर 3 पे सिखाया, फिर Na पे सिखाया तो Na मल्टीप्लाई कर लो, Na अगर इन सब में मल्टीप्लाई कर दूं क्या सबका आंसर आ जाएगा? जरा अगली स्लाइड में चलना, जरा 20 नंबर में मैं क्या करता हूं, देखो पीछे क्या लिखा था कवि ने, यहां लिखा था एक एंटिटी, ये आंसर लिखा था, अगले में क्या करता है, कहता है एक मोल एंटिटी, एक मोल एंटिटी, लोग वही है, खेल बदल गया है, कार्बन ऑक्सीजन, देखते जाइए जरा, कार्बन ऑक्सीजन लिस्ट वही रखता हूं, ऑक्साइड नाइट्राइट, जैसे कंपैरिजन आपको देखे, ऑक्साइड नाइट्राइड, और देखिए सोडियम कार्बोनेट Na+1,
CO3 -2 और कौन था? और था अमोनियम P2O5, अमोनियम P2O5 और कौन था? और था अमोनिया N2। अब जरा सुनना ध्यान से, अमोनिया N2। आपको आपसे कहता है कि भाई साहब अगर इनके सबके 1 मोल के आंसर लिखने तो बताइए क्या 1 मोल के आंसर लिख देंगे आप फटाफट? बताइए इन सबके 1 मोल के आंसर क्या लिखेंगे? सबके 1 मोल के आंसर क्या लिखेंगे? इक्वल लगाते जाओ भाई। क्या जो पीछे आंसर आया था उसमें Na मल्टीप्लाई कर दें? हाँ भाई, क्या जो पीछे आंसर आए थे क्या उसमें Na मल्टीप्लाई कर दूं? बताइए जो पीछे आंसर आए थे उन सब में Na मल्टीप्लाई कर दूं तो कहानी आगे पहुंच जाएगी। देखो पहले वाला क्या था? 0 कूलम, देखते जाना जरा। 0 कूलम इनटू Na। अगला पहले एक एक एंटिटी पे लिख लेता हूं। देखो इसका पीछे क्या आंसर आया था? 0। इसका पीछे क्या आंसर आया था? -3.2। पीछे वाला आंसर पहले कॉपी कर लो, पहले पीछे वाला कॉपी कर लो, पहले पीछे वाला कॉपी कर लो। देखो ये इसका आंसर आया था पीछे कितना? -4.8 10 टू द पावर -19 कूलम। चेक कर दो पीछे। इसका आया था +1.6 10 टू द पावर -19 कूलम। बताइए इसका क्या आया था? -3.2 10 टू द पावर -19 कूलम। अगले वाले का क्या आया था? +1.6 10 टू द पावर -19 कूलम। इसका क्या आया था? 0 0 0। अब बताइए अगर 1 मोल पे पूछा है तो क्या करेंगे बताना? पीछे क्या सिखाया गया? ये तो एक एंटिटी पे चार्ज थे, क्या Na मल्टीप्लाई कर दूं क्या तो कि 1 मोल पे आंसर आ जाएंगे? क्योंकि 1 मोल समथिंग में Na समथिंग, तो इन सब में Na मल्टीप्लाई कर दो। जरा सब में Na मल्टीप्लाई करना शुरू करिए। पहले वाले में 0 इंटू Na तो 0 ही आएगा। अगले वाले में 0 इंटू Na मल्टीप्लाई करिए, लेकिन अगले वाले में इंटू Na, अगले वाले में इंटू Na, अगले वाले में इंटू Na, सब में Na मल्टीप्लाई कर दूं, क्या सबके आंसर आ गए क्या? बताओ सबके आंसर आ गए क्या? चेक करिए। तो कवि ने शुरू कहां से किया था? एक एंटिटी से। देखिए आपको 1 मोल पे पहुंचा दिया क्या उसने? अभी भी रुकेगा नहीं, अभी भी रुकेगा थोड़ी और सुनिए। कहता है अगर मान लो मेरे को यहां पे वो कह दे कि मेरे को 2 मोल पे चाहिए आंसर, 1 मोल नहीं, मेरे को इन सबके 2 मोल पे आंसर चाहिए। हेलो, इनके 1 मोल पे नहीं 2 मोल पे आंसर चाहिए। तो बताइए 1 मोल पे अगर आपको आंसर मिल चुके हैं तो क्या इन सब आंसर में, इन सब आंसर में, ये 1 मोल के आंसर है, इनमें सब में क्या 2 मल्टीप्लाई कर दो तो 2 मोल के आंसर आ जाएंगे? मौज आ गई तो अब तोड़ डालिए, अब तोड़ डालिए। आप देखिए कितने सवाल लगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 सवाल को कितने भी सवाल बना सकता है। पहले पूछेगा एक एंटिटी पे बताओ, फिर कहेगा 2 एंटिटी बताओ, फिर कहेगा 3 पे बताओ, फिर कहेगा Na पे बताओ, फिर कहेगा 1 मोल पे बताओ, फिर कहेगा 2 मोल पे बताओ, फिर और मौज आएगी कहेगा 3 मोल पे बताओ। क्या अगर 3 मोल पे सवाल आ गया, यानी कि 3 मोल पे सवाल आ गया तो क्या इंटू 3 कर दूं क्या? मौज आगे तो तोड़ डालिए, रुकना नहीं चाहिए, अब कीबोर्ड टूटना चाहिए भैया, इतना खेल दिखा दिया आपको। एक स्लाइड के 8 सवाल है, अगर आप देखिए सवाल बनाना शुरू करिए तो कितने सवाल बन गए? 1 एंटिटी, 2 एंटिटी, 3 एंटिटी, एन एंटिटी, 4 सवाल, 1 मोल हो गया भाई, 2 मोल, 3 मोल, तो 5 सवाल, 5 इंटू 8 40 सवाल लग चुके हैं अगर आप देखिए ध्यान से। कभी नहीं लगा है एक भी नहीं, 40 सवाल देख पा रहे? 40 सवाल, ये मोक्ष है। कम समय में ज्यादा खेलता है कभी। क्लियर मामला? चलिए, तो कहां से शुरू किया था? आप देखिए कवि ने यहां से शुरू किया था, यहां से। तब लोग सोच रहे थे कि आदमी तो इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन बता रहा है, देखो फिर धीरे धीरे चलता गया, एटम पे गया, फिर और गया, फिर उसके बाद आयन पे गया, फिर और गया, फिर कैटायन एनायन करने के बाद मॉलिक्यूल पे गया, फिर मॉलिक्यूल में भी हेटेरोटॉमिक होमोटॉमिक पे गया, फिर बढ़ते 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 उसने यहाँ जस्टिफाई किया, फिर वो मोल पे गया, फिर मोल के बाद 1 मोल को समझाया, फिर उसके बाद 1 मोल को समझाते कैटायन एनायन सब पे समझा दिया, मॉलिक्यूल पे भी समझा दिया, फिर वो इस एंटिटी वाले कंसेप्ट को 2 एंटिटी, 3 एंटिटी, फिर एन एंटिटी, फिर 1 मोल, फिर 2 मोल, फिर 3 मोल पे ले आया। क्या कहानी काफी दूर तक पहुंचा दी उसने? देख लीजिए। अब अगर आपको बात इतनी समझ में आ गई तो जरा एक सवाल हो जाए इसी बात पे। चलिए क्वेश्चन नंबर 1 लगाइए। तो धीरे धीरे देखिए चलता है कवि, देखिए यहां से देखिए जब चला था तो लग रहा था एकदम, ये देखिए शुरुआत देखिए और अंत देखिए, इसी से अंदाजा लग जाएगा कि मेरी रेंज क्या है। देखिए शुरुआत देखिए, लगेगा अरे बहुत आसान, अंत देखना जरा, अंत देखना जरा, कहेगा ये क्या करवा दिया। तो धीरे धीरे प्यार को बढ़ाना है, हद से गुजर जाना है। समझ पा रहे? कवि का मूल मंत्र है धीरे धीरे, लेकिन आखिरी में हद से गुजर जाना है।
लीजिए क्वेश्चन नंबर 1 लगाइए, क्वेश्चन नंबर 1 लगाइए। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन और एंड नेट चार्ज प्रेजेंट ऑन 2 मोल ऑफ नाइट्रेट। क्या आंसर आ चुका है इसका? पीछे आप देखिए ध्यान से, 2 मोल नाइट्रेट के आंसर आ चुका है। कहेंगे भाई साहब बस यहां से उठाना ही तो है। देखो ये नाइट्राइट, ये 1 मोल नाइट्राइट, ये 1 मोल नाइट्राइट, इसमें 2 मल्टीप्लाई कर दो, 2 मोल नाइट्राइट। लो आंसर आ गया। उठाना ही तो है यहां से। आई बात समझ में? नेट चार्ज तो उठा लेंगे ना यहां से। इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन निकालेगा तो वो भी उठा लेंगे। समझ में बात? चलो करते हैं। देखो पहले क्या करोगे, देखिए जब भी आपको 2 मोल नाइट्राइट पे उसने पूछा तो पहले आप एक नाइट्राइट को पकड़िए। पहले क्या करिए, सुनिए ध्यान से, पहले सुनिए ध्यान से, एक नाइट्राइट को पकड़िए। जिसको एक बार में बात नहीं समझ में आती, देखिए पहले आप एक नाइट्राइट को पकड़िए, क्योंकि इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन भी पूछे तो सिंगल नाइट्राइट, एक एंटिटी पकड़ो पहले। क्या पकड़ो पहले? क्या एक एंटिटी और एक मोल एंटिटी में आपको अंतर समझ में आने लगा? एक एंटिटी पकड़ो पहले। बताओ किससे बनी होगी? आप सोचना शुरू करो। अब बेसिक बातें काम आएंगी। सवाल जब आ जाता तो बेसिक बातें पीछे वाले। पहले नाइट्रोजन को सोचो। नाइट्रोजन के पास 7 इलेक्ट्रॉन थे, 3 जोड़ दिए, कितने हो गए? 10 इलेक्ट्रॉन। कर चुके हैं पीछे। नाइट्रोजन के पास 7 प्रोटॉन थे, तो इसके पास भी 7 होंगे, क्योंकि प्रोटॉन में कोई छेड़छाड़ होती नहीं है। नाइट्रोजन के पास 7 न्यूट्रॉन थे, इसके पास भी 7 न्यूट्रॉन होंगे, कोई छेड़छाड़ हुई नहीं। इतना समझ में आया? ये किसमें? एक एंटिटी में। ठीक। अब ये निकाल लो कि 2 मोल नाइट्राइट में ऐसी कितनी एंटिटीज हैं। अब क्या निकाल लो भाई, एक एंटिटी में अगर ये आंसर है तो अगर 2 मोल नाइट्राइट में ऐसी कितनी एंटिटी है वो निकाल लें, तो उसको मल्टीप्लाई कर देंगे, आंसर आ जाएगा। बताना इसके अंदर नेट चार्ज कितना है, वो भी लिख लो। बताइए इसके अंदर नेट चार्ज भी लिख लो यहीं पे। पहले एक एंटिटी पे निकाला करो। तो नेट, आपको अगर बात क्लियर नहीं होती तो पहले एक एंटिटी पे आ जाया करो। इसके ऊपर नेट चार्ज भी तो 3 इलेक्ट्रॉन का नेगेटिव, तो -4.8, 16 इंटू 3 48। तो ये जो आपने लिखा, ये सब किस पे लिखा? ये सब किस पे लिखा? एक एंटिटी पे। अब क्या करेंगे, अब मेरे पास कितनी एंटिटीज है ढूंढो। मेरे पास 2 मोल नाइट्राइड है, 2 मोल एन नाइट्राइड, N-3 चार्ज। तो बताना 2 मोल अगर मेरे पास है तो बताना 1 मोल में एन एंटिटीज होती है, तो 2 मोल में 2n है। 1 मोल में एन एंटिटीज है तो 2 मोल में 2n है। तो क्या मेरे पास इतनी एंटिटीज है किसकी? नाइट्राइड की। अगर मेरे पास इतनी एंटिटीज है तो क्या करूंगा बताओ? एक एंटिटी का आंसर पता है मेरे को। एक एंटिटी का आंसर क्या? 10 इलेक्ट्रॉन। तो इतनी एंटिटी का आंसर, इसमें 2 इंटू एन मल्टीप्लाई कर दो। तो सिंपल लॉजिक है ना। एक एंटिटी में इतना इलेक्ट्रॉन है तो 2n एंटिटीज में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे? इतनी एंटिटीज होंगे ना मेरे पास, 2n एंटिटीज, तो इससे मल्टीप्लाई कर दो। तो बताओ आंसर क्या हो जाएगा इसका? इलेक्ट्रॉन का आंसर क्या आएगा बताओ? 2n मल्टीप्लाई करो इसमें। प्रोटॉन का आंसर, इसमें 2n मल्टीप्लाई। न्यूट्रॉन का आंसर, इसमें 2n मल्टीप्लाई। और नेट चार्ज का आंसर, तो इसमें भी 2n मल्टीप्लाई। बस इस सब में क्या मल्टीप्लाई करना है? 2n यहाँ पे मल्टीप्लाई कर दो, आपको आंसर मिल जाएंगे। क्या बातें समझ पा रहे हैं क्यों आंसर मिल जाएंगे? तो बताओ इलेक्ट्रॉन कितने हो गए? 10 इंटू 2n। बताइए प्रोटॉन कितने हो जाएंगे इसके अंदर? 7 थे, 2n मल्टीप्लाई, बराबर। न्यूट्रॉन कितने हो जाएंगे? 7 थे, 2n मल्टीप्लाई। नेट चार्ज पूछेगा तो 2n मल्टीप्लाई। बिल्कुल बेसिक कंसेप्ट से चलिए तो आप कोई भी सवाल बड़े से बड़ा लगा सकते हैं, लेकिन अगर आपको पहले बेसिक कंसेप्ट क्लियर हो तो सब में 2n मल्टीप्लाई। कूलॉम में आंसर आ गया। कितनों को बात पूरी समझ में आ गई? तोड़ डाली फटाफट जल्दी से अगर बात समझ में आ गई आपको तो। डन है मेरे ख्याल से बात? फटाफट फटाफट जल्दी से काम तेजी में करा करिए। तो आंसर क्या क्या गया भाई? 20n है। अगर आप आंसर लिखना चाहते हैं एक लाइन में तो क्या क्या लिखेंगे बताओ? आंसर हो गया 20 Na इलेक्ट्रॉन, और उसके बाद 14 Na प्रोटॉन, उसके बाद 14 Na न्यूट्रॉन, और चार्ज तो आपको ये लिखा है, ये चार्ज, ये आंसर हो। मेरे ख्याल से बात समझ में। डन? क्लियर हो गया? तो कहां से चले थे और कहां पहुंच गए समझ में आ गई बात। पहले एक एंटिटी को पकड़ा करिए। देखिए मैंने आपसे शुरुआत इसीलिए कहां से कराई थी? शुरुआत कहां से? आपने इसको समझाओ अगर तो कुछ कठिन नहीं। देखिए पहले एक एंटिटी को पकड़िए। देखिए एक एंटिटी, क्या ये आंसर था? 2 एंटिटी पे इंटू 2, एन एंटिटी पे तो इंटू एन ए,
2n एंटिटी पे इंटू 2n खत्म। देखो हो गया खत्म। 1 मोल में इतना आंसर आ गया तो 2 मोल में कितना होगा, 2 और मल्टीप्लाई कर दो, Na मल्टीप्लाई हो चुका था, 2 और मल्टीप्लाई कर दो, खत्म। समझ में आ रही बात? तो कंसेप्ट से चलिए, देखिए पहले एक एंटिटी को पकड़िए, एक एंटिटी पे इतने इलेक्ट्रॉन, इतने प्रोटॉन, इतने न्यूट्रॉन, तो 2 एंटिटी पे इंटू सब में 2 कर दो, 3 एंटिटी पे इंटू सब में 3 करोगे, Na एंटिटी पे इंटू Na करोगे, 2 Na एंटिटी है तो इंटू 2 Na करोगे, 50 Na होते तो 50 Na मल्टीप्लाई करते, जितना भी उतने मल्टीप्लाई कर देंगे, आंसर आ जाएगा। कैसे पता चला कि 2 Na एंटिटी है? उसने खुद बोला है 2 मोल है, 2 मोल का मतलब 2 Na एंटिटीज। कितनों को समझ में आ गई बात? बिल्कुल क्लियर। नींद उड़ी भैया? एक को नींद आ रही थी, क्या नींद आ रही मेरे को, मैं सो जाऊं क्या? तुम्हारी किस्मत सो जाएगी। मैंने कहा था ना, मजाक नहीं करता हूं, किस्मत सो जाएगी। जिसको नींद आ रही थी ना, समझ लीजिए अगर आपको इस क्लास में नींद आ रही तो आपकी किस्मत सो रही है। चलिए थोड़ा और जहरीला बनाते हैं माहौल। मैंने कहा धीरे धीरे खेल जहरीला होता जाएगा। नौ नंबर सवाल लगाइए जरा। नींद उड़ी नहीं उड़ी भैया सबकी? रातों की नींद उड़ा देता हूं, तुम्हारी तो छोड़ो, बहुतों को उड़ा दिया। हाँ, कई परेशान है बेचारे, चेक क्या करते हैं आज क्या कर रहा होगा वो, खौफ में। चलो ये लगाओ फटाफट। सामने वाले की आंखों में खौफ पसंद है मुझे। 4.2 ग्राम एजाइड एंड विल टोटल नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन आपको बताना है। पढ़िए सवाल। पोलिंग शुरू कर रहा हूं मैं आपके लिए, पोलिंग शुरू कर रहा हूं मैं आपके लिए, ठीक है? चलिए लगाइए सवाल जरा फटाफट, देखें कितने लोग के सही होता है सवाल। थोड़ा सा खेल बदल दिया है, वैलेंस इलेक्ट्रॉन पूछे, ध्यान से देखिए जरा। स्टार्ट। टाइम बढ़ा दे रहा हूं, लो टाइम बढ़ा दिया आपके लिए, लगाओ। तो शुरुआत बिल्कुल बेसिस से की थी मैंने, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन से, लेकिन चलते 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 देखिए यहां तक आ गया। अब वैलेंस इलेक्ट्रॉन निकलवा रहा हूं एजाइड में। अब इसके आगे और जहर अगले अगले लेक्चर में और फैलेगा मामला। अभी तो जस्ट शुरुआत की, सोचिए पहली क्लास है। सुमित शिवांगी सानिध्य। टोटल नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन 4.2 ग्राम ऑफ एजाइड आयन विल बी। देखिए आप सबसे पहले तो समझिए, एक होता है एजाइड आयन, एक होता है, मैं नई स्लाइड ले लेता हूं। देखिए एक होता है नाइट्राइड आयन, कई लोगों को तो इसी में कंफ्यूजन होता है। अभी तो मैंने फॉर्मूला लिख दिया, हर बार थोड़ी लिखा था उस फॉर्मूला। और एक होता है एजाइड आयन, तो पहले दोनों में अंतर समझिए, दोनों अलग अलग चीजें भी है। नाइट्राइड आयन क्या होता है? एक नाइट्रोजन एटम लीजिए और उसके ऊपर -3 चार्ज लगा के स्टेबल कर दो, ये होता है नाइट्राइड आयन। एजाइड क्या होता है? इसमें 3 नाइट्रोजन एटम होते हैं और तीनों पे इफेक्टिव चार्ज -1 होता है मिला के। समझ पाए दोनों में फर्क क्या है? तो ये दोनों अलग अलग बातें, पहले तो ये समझ लीजिए। इसका सवाल अलग, उसका सवाल अलग, बराबर। एजाइड का सवाल लगाना है तो चलिए क्वेश्चन नंबर 9 में यहां लगा रहा हूं आपके लिए। मैंने आपसे कहा था, देखिए जब मैं कह रहा था तो लोग सोचते थे बड़ा आसान बातें करता है। मैंने आपसे कहा था ना, दुनिया का कोई भी सवाल आ जाए। देखिए मैं आपसे जब शुरुआत में बातें करता था, मैं जब यहाँ आपको पढ़ा रहा था, याद करिए मेरी बातें जो हल्के में लेता ना वो हल्का हो जाता बाद में। मैं जब यहाँ पढ़ा रहा था तो साहब मैंने कहा था नाइट्रोजन का सवाल है या मीथेन का सवाल है, वो अंदर जाना, पूछना आपके पास कौन कौन से एटम है, कहेगा कार्बन है, हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन है, एक और, ऐसे जोड़ के लिख देना। फिर जोड़ करके फिर इलेक्ट्रॉन निकाल लेना। फिर मैंने कहा था देखो N2 आए तो उसमें भी ऐसा लिख देना। फिर देखो P2O5 आए तो 2 फास्फोरस 5 ऑक्सीजन, ऐसे जोड़ के लिखा करो, है ना। फिर अमोनियम आए तो NH4 लिखा करो पहले। फिर चार्ज क्रिएट करने के बारे में सोचा करो। ये सब तरीके से कहते हैं, बिल्कुल बेसिक। अब ये सब लोग हल्के में सुनते हैं, कहते तो मैं बहुत तेज हो गया। अब एजाइड वाला सवाल आया तो धरी रहेगी तेजी सब। इसलिए मैं कहता हूँ ध्यान से खेलिए।
अब देखिए इस सवाल में आपको क्या करना था, वही तरीका, बिल्कुल बेसिक बेसिक कंसेप्ट कभी मत चेंज होते हैं, कभी नहीं चेंज होते। देखिए आपसे कहता है एजाइड आयन, मतलब मेरे पास N3-1 चार्ज, तो मैंने इसकी एक एंटिटी पहले पकड़ी। जिंदगी में पहले क्या किया करिए, एक एंटिटी पे एकदम लॉजिक से चलिए, पहले एक एंटिटी पे आंसर निकाल लिया करिए, पहले एक एंटिटी पे आंसर निकाल लिया करिए। फिर जब एक एंटिटी पे आंसर निकल जाए करे, तो उसको जितनी एंटिटी उससे मल्टीप्लाई कर लिया करिए। आपके पास 4 एंटिटी तो 4 से मल्टीप्लाई कर लीजिए, नए आंसर आ जाएंगे। तो पहले एक एंटिटी बताओ, एक एंटिटी कैसे बनी, कैसे बनी? देखो क्या दिख रहा है आपको, बताओ इसमें टाइप करो, क्या क्या दिख रहा है आपको? क्या एन दिख रहा है? क्या एक और एन दिख रहा है? क्या एक और एन दिख रहा है? 3 एन दिख रहा है, इतना सबको नजर आता है। 3 एन के बाद क्या है? 3 एन के बाद एक -1 चार्ज है, तो -1 चार्ज कैसे आएगा? मैंने आपको क्या बताया था, नेगेटिव चार्ज लाना है, क्या करें बताओ, क्या करें? इस पूरे कॉम्बिनेशन में नेगेटिव चार्ज ऐड करना है, ऐड करना है, तो क्या करें बताओ? बाहर से एक इलेक्ट्रॉन, भाई नेगेटिव चार्ज ऐड करना है ना, तो नेगेटिव चार्ज ला करके ऐड कर दो, एक इलेक्ट्रॉन ऐड कर दो, तो एक नेगेटिव एक्स्ट्रा आ जाएगा। क्या ये बात समझ में आ रही है? अब मेरे को बताना, इसके पास कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 7, इसके पास 7, इसके पास 7, तो बताइए अगर इसके पास 7 इलेक्ट्रॉन है, इसके पास 7 इलेक्ट्रॉन है, इसके पास 7 इलेक्ट्रॉन है, तो क्या 7 को आप 2,5 लिख सकते हैं? इतना तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन सब जानते होंगे मेरे ख्याल से, पहली शेल में 2, दूसरी शेल में 5 जाएंगे, सबको पता होगी बात। 2,5, 2,5, देखिए टोटल इलेक्ट्रॉन नहीं पूछे उसने, वैलेंस पूछे। तो बताइए वैलेंस इलेक्ट्रॉन कौन से होंगे? आउटर मोस्ट, तो ये क्या वैलेंस इलेक्ट्रॉन हुए 5, और ये क्या वैलेंस इलेक्ट्रॉन हुए 5, ये क्या वैलेंस इलेक्ट्रॉन हुए 5। तो बताइए अगर मैं वैलेंस इलेक्ट्रॉन काउंट करूं, अभी एक एंटिटी पे बात चल रही, ध्यान दीजिएगा, अभी एक एंटिटी पे बात चल रही, तो बताइए अगर मैं वैलेंस इलेक्ट्रॉन काउंट करूं, वैलेंस इलेक्ट्रॉन, तो कितने कितने होंगे वैलेंस इलेक्ट्रॉन बताओ? इसके पास कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन? 5, इसके पास कितने? 5, इसके पास कितने? 5, और बताओ जो बाहर से इलेक्ट्रॉन आया वो भी तो आउटर मोस्ट में जुड़ेगा, अंदर थोड़ी घुस जाएगा वो, तो वो भी बैलेंस में काउंट होगा। तो बताइए क्या ये भी काउंट होगा बैलेंस में? तो कितने बैलेंस इलेक्ट्रॉन हो गए? 5 5 5 15 और 1 16, क्या 16 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स हो गए? किसके अंदर बोलो, किसके अंदर? एक एंटिटी ऑफ, एक एंटिटी ऑफ एजाइड के अंदर। इतनी बात समझ में आती है? क्लियर इतना मामला? अच्छा चलिए, आपको ये नहीं पता होगा, ये चलो छोड़ देते हैं, 4.2 अभी आपने पढ़ा नहीं, इसको मोलर मास से डिवाइड करना पड़ेगा। अभी आपने मोल में कन्वर्ट करना नहीं सीखा, चलो मैं मान लेता हूं। चलो इस सवाल का आसान वर्जन में आपसे पूछूं, इसको तो मैं अगली क्लास में लगवाऊंगा, क्योंकि इसमें मोलर मास डिवाइड करना पड़ेगा, फिर नंबर ऑफ मोल निकालने पड़ेंगे, वो भी आपने पढ़ा नहीं, छोड़ दीजिए। मैं आपसे कहना चलो ये समझ में आ गया, वो मैं अगली क्लास में सिखा दूंगा आपको भी। अभी मोल, नंबर ऑफ मोल कैसे निकालते हैं वो सीखना पड़ेगा। चलो वो नहीं आता, तो चलो ये तो बताओ, इतना समझ में आया? इतना समझ में आया? तो बताना अगर मेरे पास 2 एंटिटी होती इसकी, तो बताओ मेरे पास 2 एंटिटी होती इसकी, तो कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते? तो क्या 2 मल्टीप्लाई कर देता? 3 एंटिटी होती तो 3 मल्टीप्लाई करता, एन एंटिटी होती तो एन मल्टीप्लाई करता, जितने मोल होते हैं उसके अंदर एंटिटी निकाल लेता और फिर मल्टीप्लाई कर लेता। लेकिन कितने मोल होंगे वो कैसे निकालेंगे उसको मैं अगली क्लास में बताऊंगा। अगर आपने पढ़ रखा है मोल निकालना तो ठीक है, नहीं पढ़ रखा तो अभी यहां तक रोक दीजिए, अगली क्लास में मैं आपको बताऊंगा कि मोल कैसे निकाले जाते हैं। जैसे 4.2 ग्राम आपको दिया है तो इसका मोलर मास डिवाइड किया जाता है नाइट एजाइड का, फिर इसके मोल निकल के आते हैं, वो मैं अगली क्लास में आपको बताऊंगा। फिलहाल आपको इतना समझ में आया कि वैलेंस इलेक्ट्रॉन अगर पूछेगा तो ये आंसर देना है, वैलेंस इलेक्ट्रॉन देना है तो ये आंसर देना है, किस पे? एक एंटिटी पे। डन। अब इसके आगे का डिस्कशन मैं अगली नेक्स्ट क्लास में करूंगा, मोल कैसे निकाले जाते हैं। कितनों को बात समझ में आ गई? इतनी इतनी बात समझ में आ गई, एक एंटिटी पे निकालना आ गया। कितनी एंटिटी वो मैं नेक्स्ट पे आपको सिखा दूंगा, ठीक है? मोल कैसे निकाले जाते हैं, इतना कितने लोग क्लियर? देखिए मैंने शुरू से सब एक बार समराइज कर देता हूं, फिर मैं नवा नंबर सवाल अगले टर्न पे आपको मोल निकालूंगा, वो सिखाऊंगा, तब फिर आगे आप सीखिएगा। चलिए मेरे को एक बात बताना, पहले शुरुआत कहां से? मैं समराइज कर देता हूं। एक इलेक्ट्रॉन, एक प्रोटॉन, एक न्यूट्रॉन, ठीक? एक इलेक्ट्रॉन पे उतना ही निगेटिव, एक प्रोटॉन पे उतना ही पॉजिटिव, न्यूट्रॉन के ऊपर जीरो चार्ज। नेट चार्ज अगर एक एक इलेक्ट्रॉन, एक एक प्रोटॉन और एक एक न्यूट्रॉन मिलाएंगे तो जीरो। इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन मिलकर क्या बनाते हैं? एटम। फिर वो मिलते हैं तो क्या बनता है? मॉलिक्यूल। फिर मॉलिक्यूल 2 टाइप के, होमोएटॉमिक और हेटेरोएटॉमिक। डन। फिर आगे एंटिटी पढ़ेंगे हम लोग अगली वाली, मोल, जो हम थोड़ी बहुत पढ़ चुके हैं, ठीक है? एटम पे आ गए हम लोग। एटम पे आ गए तो हमने एटम के अंदर इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन निकालना सीखा। नेट चार्ज कितना है? कार्बन के ऊपर जीरो, न्यूट्रल एटम है। ऑक्सीजन एटम के ऊपर नेट चार्ज कितना है? जीरो, न्यूट्रल एटम है। फिर आगे बढ़ गए, ऑक्साइड पे निकालना सीखा। कैसे सीखा? पहले ऑक्सीजन एटम में सीखा, फिर उसमें 2 इलेक्ट्रॉन जोड़ दिए तो इस पे आ गया, तो 10 इलेक्ट्रॉन, 8 प्रोटॉन, 8 न्यूट्रॉन। नेट चार्ज निकाला, ये आ गया, नेगेटिव में आ गया। फिर ऐसे हम लोगों ने नाइट्राइट पे सीखा, फिर हम लोगों ने सोडियम पे सीखा, कैटायन पे, फिर हम लोगों ने मॉलिक्यूल और कंपाउंड में अंतर सीखा। फिर हमने एक लाइन सीखी कि जितने भी कंपाउंड होते हैं वो सभी मॉलिक्यूल होते हैं, लेकिन सभी मॉलिक्यूल कंपाउंड नहीं होते हैं। देखिए ये N2, O2 और H2 ये मॉलिक्यूल तो हैं, ये लोग मॉलिक्यूल तो है, लेकिन ये लोग कंपाउंड नहीं है। तो सारे मॉलिक्यूल कंपाउंड नहीं होते हैं, जबकि सारे कंपाउंड मॉलिक्यूल होते हैं, बराबर?
उसके बाद हम लोगों ने यहाँ आ गए, फिर हम लोगों ने कंपाउंड या मॉलिक्यूल ले लीजिए आप, उनके अंदर हम लोगों ने बातचीत करना शुरू कर दी, होमो एटॉमिक, हेटेरो एटॉमिक, उसके अंदर इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन निकालने शुरू कर दिए। फिर ये सब समझने के बाद P2O5 तक पहुंच गए, फिर उस पर भी चार्ज क्रिएट किया और उस पर तरीका सीखा, प्लस चाहिए तो इलेक्ट्रॉन निकाल दो, माइनस चाहिए तो इलेक्ट्रॉन जोड़ दो। फिर ये करने के बाद इसको जल्दी जल्दी कर लिया, इसका जुगाड़ सीख लिया जल्दी करने का। फिर कार्बोनेट का सवाल आएगा तो जल्दी, फॉस्फेट का सवाल आएगा तो जल्दी कर लेंगे। फिर हम लोगों ने कहा मोल समझ लो, मोल समझने के बाद हम लोग मोल पे आ गए, वन मोल को समझा। वन मोल समथिंग में एन नंबर ऑफ समथिंग होते हैं, एंड समथिंग में भी एनीथिंग। वन मोल समथिंग में एन नंबर ऑफ समथिंग होते हैं, एंड समथिंग में भी एनीथिंग, बट जो समथिंग दोनों तरफ होना चाहिए वो सेम थिंग होना चाहिए। फिर ये सब करते करते हम लोग यहाँ पहुंच गए, फिर मामले को समराइज कर लिया। अगर एक एंटिटी पे ये है तो दो एंटिटी पे इंटू 2 कर लो, तीन एंटिटी पे इंटू 3 कर लो, एन एंटिटी पे इंटू एन कर लो, वही एक मोल पे होगा। फिर अगर एक मोल पे ये आंसर आए हैं तो 2 मोल पे निकालना है तो इंटू 2 कर लो, 3 मोल पे निकालना है तो इंटू 3 कर लो, बराबर, काम खत्म। नेक्स्ट टाइम पे मैं आपको सिखाऊंगा कि इसमें 4.2 ग्राम जो दिया था एजाइड, इसको मोल में कैसे कन्वर्ट करते हैं, नंबर ऑफ मोल कैसे इससे निकाले जाते हैं। ठीक है, नमस्कार, जय भारत। कैसा लगा आज का सेशन? आप कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। अगर आपको मौज आई है तो हेड्स जहां डेडिकेट करते हैं वहां लिखिएगा आज का सेशन आपको कैसा लगा। नेक्स्ट क्लास आप देख लीजिए, इसकी क्लास चलती रहेगी, TTSS शेड्यूल समझ लीजिए, TTSS। TTS तो समझिएगा, संडे को भी इसकी क्लास होगी, तो एक हफ्ते में 4 क्लासेस, जैसे जल्दी खत्म हो जाए, और इस तरीके से मोल कंसेप्ट पूरा खत्म कर दिया जाएगा। धन्यवाद। समय वही है 10 PM TTSS। नमस्कार, जय भारत, गुड नाइट।